देखो बेटा, अभी तो देखो इधर, देखो लास्ट क्लास में हमने लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें क्या बताया था एसेट अकाउंट के बारे में। सुनना, लास्ट क्लास में मैंने एसेट्स अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं ये बता दिया था, और इससे रिलेटेड रूल्स क्या होते हैं वो बता दिया था। मैंने बोला था देखो देखना बेटा, मैंने ये बताया था कि एसेट अकाउंट में क्या होता है, जब भी एसेट बढ़ेगी तो क्या करते हैं, डेबिट, और जब भी एसेट घटेगी क्रेडिट। ये रूल हमने पढ़ा था। एसेट बढ़ती है तो डेबिट करते हैं और एसेट घटती है तो क्रेडिट करते हैं। मैं बस माइंड में डाल लेना, तुम्हारे को बस ये सोचना है कि जब भी बिजनेस के अंदर एसेट्स आएगी तो एसेट इंक्रीज होगी तो डेबिट करना है, और एसेट जा रही है, एसेट कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट करेंगे। ये लास्ट क्लास में मैंने बताया था। आज जो हम बात करने जा रहे हैं, अब आज की क्लास में हम बात करेंगे एक्सपेंस अकाउंट की। देखना बेटा, एक्सपेंस अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट्स, ठीक है। अब मैं करता है एक्सपेंस अकाउंट्स किस लिए बनाए जाते हैं, देखो दीज अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड, लिखना चाहो तो लिख लो, दीज अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड, मैं कह रहा हूं दीज अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड, ये खाते बनाए जाते हैं, यानी एक्सपेंस के खाते बनाए जाते हैं। किस लिए बनाए जाते हैं, फॉर रिकॉर्डिंग एक्सपेंस, फॉर रिकॉर्डिंग एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस। ठीक है जी, मैंने क्या बोला कि एक बिजनेस है, ये बिजनेस है, और इस बिजनेस के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, एक बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए आप चाहते हो कि अपना बिजनेस, आपका बिजनेस स्मूथली चलता रहे, सही से चलता रहे। बिजनेस को चलाने के लिए डेली बेसिस पे बिजनेस रन करता रहे, चलता रहे, तो बिजनेस को सही से चलाने के लिए बिजनेस को आपकी जेब से बहुत सारी कीमत खर्च होती है, पैसा खर्च होता है, कॉस्ट खर्च होती है, जिसको हम बोलते हैं एक्सपेंसेस। भाई बिजनेस को रन करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए, ठीक है, आपको कुछ कॉस्ट खर्च करनी पड़ती है, पैसा पे करना पड़ता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं एक्सपेंसेस। देखो जी, जैसे मैंने बोला था कि एम्प्लॉय रख, पहले तो इस बिल्डिंग, मान लो ये बिल्डिंग रेंट पे, तो इसका रेंट पे करना पड़ेगा, ठीक है, और इस बिल्डिंग की पहले तो मैं इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना पड़ेगा, कुछ खर्चे मैं लिखवा रहा हूँ। और देखो क्या हो सकता है, एम्प्लॉय रखा है तो उसको सैलरी देनी पड़ेगी, हो सकता है बिल्डिंग, हमारा ऑफिस है, ऑफिस के अंदर कुछ स्टेशनरी वगैरह यूज हो रही है तो स्टेशनरी खरीद के लाते होंगे, यूज करते होंगे, स्टेशनरी का खर्चा होता होगा। इसके अलावा देखो इंटरनेट लगा हुआ तो इंटरनेट चार्जेस पे करने पड़ते होंगे, पानी यूज करते होगे तो वाटर बिल पे करना पड़ता होगा, और अगर हमारी फैक्ट्री है तो फैक्ट्री के अंदर हमें वेजेस भी पे करनी पड़ सकती है, मजदूरी पे करनी पड़ सकती है, ठीक है। और इसके अलावा हो सकता है हम अपने इस बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट करवाएं, और देखो और क्या हो सकता है, अच्छा इस बिजनेस के अंदर हो सकता है कोई मशीन, मैं कह रहा हूँ कोई एसेट्स यूज हो रही है, जैसे मान लो फर्नीचर यूज हो रही है, मशीन यूज हो रही है, कंप्यूटर यूज हो रहा है, कोई भी एसेट यूज करते हैं तो एसेट को यूज करने से एसेट की वैल्यू में गिरावट आती है, कमी आती है। मैंने बताया था जब हम एसेट को यूज करते हैं तो एसेट को यूज करने से या समय के बीतने के साथ एसेट की वैल्यू में गिरावट आती है, कमी आती है, जिसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं, और डेप्रिसिएशन भी बिजनेस का खर्चा माना जाता है, ठीक है, डेप्रिसिएशन। इसके अलावा देखो, और देखो ये तो कुछ खर्चे हो गए जो मैंने तुम्हें दिखाया एक्सपेंसेस, ये होते बिजनेस के एक्सपेंसेस। बिजनेस को
एक्सपेंसेस इतने नहीं होते, एक्सपेंसेस तो बहुत सारे होते हैं, गिनती नहीं है एक्सपेंसेस की। तो वो डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है, कि भाई किसी बिजनेस के पास ये खर्चे हो सकते हैं, किसी बिजनेस के पास इससे भी और ज़्यादा खर्चे होते हैं। और देखो सबसे बड़ी बात, मान लो बिजनेस चलाना है, तो बिजनेस चलाने के लिए आपको गुड्स खरीद के लाना पड़ेगा। परचेजेस भी बिजनेस का खर्चा माना जाता है, इसको भी खर्चा माना जाता है। हालांकि मन में एक बात आती है हमारे कि अगर मान लो मेरी शॉप है, मान लो मैंने बताया था कि मेरी स्टेशनरी की शॉप है, तो अगर मेरी स्टेशनरी की शॉप है तो मैं मैं बिजनेसमैन, मेरा बिजनेस है, किस चीज़ का बिजनेस है? स्टेशनरी का। मैं स्टेशनरी का बिजनेस चलाता हूँ, तो स्टेशनरी जादू से तो नहीं आती होगी बिजनेस के अंदर, कहीं से खरीद के लाते होंगे। और जब मैं स्टेशनरी कहीं से खरीद के लाता हूँ तो स्टेशनरी खरीद के लाऊंगा और ला के दुकान में रख दूंगा, खरीद के लाऊंगा दुकान में रख दूंगा। अब भाई स्टेशनरी खरीद के लाऊंगा तभी तो मैं स्टेशनरी बेच पाऊंगा, ठीक है। या मेरी कपड़े की दुकान है तो मैं कपड़े खरीद के लाऊंगा और कपड़े खरीद के लाके दुकान में रख दूंगा और तभी तो मैं बेच पाऊंगा। यानी बिजनेस को चलाने के लिए गुड्स तो परचेज करना पड़ेगा। और मैंने बोला परचेजेस वर्ड्स किसके लिए आता है? गुड्स के लिए। गुड्स किसे कहते हैं? जिस चीज़ का हमारा बिजनेस हो, जिस चीज़ का हमारा बिजनेस होता है, जिस चीज़ का हम बिजनेस कर रहे होते हैं, जिसको हम खरीद कर लाते हैं बेचने के पर्पज से, ठीक है, वो उस चीज़ का हमारा बिजनेस है अगर, तो उसको हम गुड्स बोलते हैं, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कोई भी ऐसी चीज़ जिसका मैं व्यापार कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, जिसको मैं खरीद के ला रहा हूँ, इस उद्देश्य से, इस पर्पज से खरीद के ला रहा हूँ कि खरीद के लाऊंगा और बेच कर पैसा कमाऊंगा, तो वो मेरा गुड्स है। और गुड्स को ही मैंने बोला था, गुड्स को ही जब हम मार्केट से खरीद के लाते हैं तो खरीदते टाइम वर्ड यूज करते हैं परचेजेस। क्या वर्ड यूज करते हैं? और यही गुड्स जब दुकान के अंदर रखा होता है, पड़ा होता है, तो उसको बोलते हैं स्टॉक, ठीक। क्या बोलते हैं? स्टॉक। अब मेरा कहने वाला क्या, देखो अगर मैं कहूँ कि मैंने 1 लाख रुपए की परचेजेस करी तो इसका मतलब मैंने 1 लाख की वो चीज़ खरीदी जिस चीज़ का मेरा बिजनेस है। अगर मेरी कपड़े की दुकान है तो मैंने 1 लाख रुपए के कपड़े खरीदे। अगर मेरी स्टेशनरी की शॉप है तो मैंने 1 लाख रुपए की स्टेशनरी खरीदी। अगर मेरी ग्रोसरी के आइटम का शॉप बिजनेस है तो मैंने 1 लाख रुपए की ग्रोसरी की आइटम खरीदी। तो हमारे देखो, मेरी बात सुनो, और हम क्या कहते हैं कि देखो ये जो गुड्स तुमने खरीदा, ये गुड्स तो दुकान में पड़ा हुआ है, दुकान में पड़ा हुआ है, जिसको हम बोलते हैं स्टॉक। तो स्टॉक तो हमारी एसेट्स होती है, पकड़ सकते हो, छू सकते हो, स्टॉक एसेट्स होती है। तो कई लोग कहते हैं कि परचेज जो होती है ना वो एसेट होती है। तो जब आगे जाके मेरी बात सुनो, तुम कहीं यूट्यूब वगैरह पे कहीं पर क्लास देखोगे या कई टीचर पढ़ाते हैं तो वो कहते हैं परचेज हमारे बिजनेस की एसेट्स है और बढ़ रही है इसलिए डेबिट करेंगे। एसेट बढ़ती है तो डेबिट करते हैं, तुमने एसेट वाला रूल पढ़ लिया है, ठीक है। और कई लोग बोलते हैं नहीं ये परचेज हमारा खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट करते हैं। बात तो एक ही है, होना तो डेबिट ही है। चाहे तुम असेट मान के करोगे तब भी डेबिट होगा और चाहे तो एक्सपेंस मान के करोगे तब भी डेबिट होगा, ठीक है। तो पढ़ाते वक्त कई टीचर उसको परचेज को असेट की तरह ट्रीट कर देते तो उसको असेट अकाउंट की लिस्ट में रख देते हैं, और कई टीचर उसको खर्चा बोलते हैं तो खर्चे वाली रियलिटी में लिस्ट में रखते हैं। तो मेरी रियलिटी में देखो परचेज क्या होता है, परचेज को एक्सपेंस की तरह ट्रीट किया जाता है, खर्चा माना जाता है। बिजनेस को चलाने के लिए आपको गुड्स खरीद के लाना पड़ेगा और खर्चा करना पड़ेगा। अब मेरी बात सुनो, क्या सुना, जितने मैंने मान लो मैंने 1 लाख रुपए का गुड्स खरीदा, 1 लाख रुपए का, और पूरे साल में मैंने 90,000 का गुड्स बेच दिया, कितना पड़ा हुआ है फिर? 10,000। जो गुड्स बच गया ना, जो गुड्स बच गया, जो मेरी शॉप में स्टॉक पड़ा हुआ है, जो पड़ा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, बेचने के बाद जो स्टॉक पड़ा है उसको हम बोल रहे होते हैं एसेट्स, वो मेरा एसेट्स है। और जितना मैंने जितनी कीमत का माल मैंने बेच दिया, जितना माल बिक गया, उसको हम बोलते हैं खर्चा है, ठीक है। परचेज को हम एक्सपेंस की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है, एक्सपेंस मान के चलते हैं। एसेट मान लोगे तो भी एंट्री बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। कई जगह तो कई किताबों में और कई जगह कई टीचर पढ़ाते हैं तो वो उसको एसेट ही ट्रीट करते हैं, तो गलत नहीं बोल सकते, गलत नहीं है, चल जाएगा। लॉजिकली बोल देखे तो फिजिकली एग्जिस्ट कर रहा भी होता है, लेकिन इस परचेज हमारा खर्चा माना जाता है। ध्यान में, परचेज जो है ना वो देखो इसका जो नेचर है ना, जिसका काम है, काम के अकॉर्डिंग डिसाइड करोगे तो परचेज खर्चा माना जाएगा। आगे जाके हमने इस पे डिटेल में बात करेंगे, परचेज अकाउंट बना के तुम्हें बताऊंगा, तो मैं तुम्हें एक क्लिप पूरा अच्छे से बताऊंगा कि परचेज हमारा खर्चा क्यों है, परचेज को खर्चा क्यों माना जाता है, ठीक है। अभी तो जस्ट मैं आइडिया दे रहा हूँ कि परचेज हमारा एक्सपेंस की लिस्ट में आएगा। अच्छा, अब एक बात हो, अगर मैंने 1 लाख रुपए का गुड्स खरीद के लाया तो मैंने बोला परचेज खर्चा है मेरा। अच्छा, तो मान लो कुछ डिफेक्टिव था, मैंने वापस कर दिया,
तो वापस कर दिया तो सामान चला गया। मैं करो 1 लाख का खरीदा था, 10,000 का गुड्स डिफेक्टिव था, मैंने वापस कर दिया। तो जब आया था तो मैंने बोला परचेज मेरा खर्चा है बढ़ रहा है इससे डेबिट, एक्सपेंस है बढ़ रहा है इससे डेबिट। और जब 10,000 का गुड्स वापस कर दोगे तो एक्सपेंस क्या हो जाएगा, कम। ठीक है, और जब एक्सपेंस कम हो जाएगा उसके लिए मेरी बात सुनो, उसके लिए हम खाता खोलते हैं परचेज रिटर्न, परचेजेस रिटर्न, परचेजेस रिटर्न अकाउंट। ठीक है, इसके लिए हम खाता खोलते हैं परचेजेस रिटर्न अकाउंट। अब हालांकि देखो मेरी बात सुनो, मैं खाली गुड्स का मतलब जिस चीज़ का हमारा बिजनेस होता है, जिस चीज़ में हम डील करते हैं, जिस चीज़ का हम बिजनेस करते हैं, जिसको हम खरीद के लाते हैं बेचने के लिए, केवल गुड्स के केस में ऐसा होता है, खरीदने के लिए परचेज अकाउंट खोला जाता है और वापस करने के लिए परचेज रिटर्न अकाउंट। और आगे जाके पता चलेगा इसी में गुड्स को बेचने के लिए सेल्स अकाउंट खोला जाता है और बेचा हुआ माल वापस आ गया तो सेल्स रिटर्न अकाउंट खोला जाता है, और जो पड़ा हुआ है उसके लिए स्टॉक अकाउंट खोला जाता है। तो रियलिटी में केवल परचेज मैं कह रहा हूँ गुड्स, देखना मैंने क्या बोला, समझाने के लिए बोला बेटा, गुड्स को जब हम खरीदते हैं, खरीदने के लिए हम परचेज अकाउंट खोलते हैं, परचेजेज अकाउंट, और बोलते हैं खर्चा हो गया बिजनेस का। अच्छा, गुड्स को जब हम वापस कर देते हैं तो परचेजेज रिटर्न अकाउंट खोलते हैं, रिटर्न अकाउंट। और जब गुड्स दुकान में रखा हुआ है खरीद के बेचने के लिए, जो पड़ा हुआ है, जितना माल बिका नहीं पड़ा हुआ है, उसके लिए क्या बोलते हैं, स्टॉक अकाउंट। ठीक है, और गुड्स को जब हम बेचते हैं तो बेचने के लिए वर्ड यूज करते हैं सेल्स अकाउंट। ठीक है, और बेचा हुआ सामान वापस आ जाता है तो सेल्स रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट। इतने सारे खाते, चीज एक ही है और अकाउंट इतने सारे ओपन करेंगे। जब भी हम गुड्स को खरीदेंगे, हमारा बिजनेस है, मैंने बोला ना मेरा कपड़ों की दुकान है, कपड़े का बिजनेस है। ठीक है, अब देखो कपड़ों का शोरूम है तो मैं पहले कपड़े कहीं से खरीद के लाऊंगा, जब मैं खरीदूंगा जितनी वैल्यू का गुड्स खरीदूंगा उसके लिए क्या बोलूंगा, परचेज अकाउंट। अच्छा, फिर अगर कुछ डिफेक्टिव था, बेकार थे कुछ कपड़े, वापस कर दिया तो परचेजेस रिटर्न अकाउंट। और जितना दुकान में गुड्स पड़ा हुआ है, बिका नहीं पड़ा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, स्टॉक अकाउंट। और जब मैं गुड्स को बेचता हूँ तो बेचने के लिए कौन सा अकाउंट, सेल्स अकाउंट। और बेचा हुआ सामान डिफेक्टिव था, कस्टमर ने मुझे वापस कर दिया था, सेल्स रिटर्न अकाउंट। ठीक है, अब कहने मतलब चीज एक ही है और इतने सारे खाते खोल रहे हैं। अच्छा, ऐसा एसेट के केस में नहीं होता, ऐसा मेरी बात सुना, ऐसा एसेट के केस में नहीं होता। एसेट के केस में नहीं होता मतलब देखो, जैसे मान लो आपने बिल्डिंग खरीदी या मशीन खरीदी, चलो एक मशीनरी खरीदी, मशीनरी अकाउंट खोलोगे। अच्छा, मशीनरी अकाउंट खोलोगे ना तो मशीन बेचो, खरीदोगे तो भी, मैं कह रहा हूँ मशीन परचेज करोगे तो भी मशीन अकाउंट ही आएगा। परचेज में खरीदना है, यहाँ पर वही अकाउंट्स वाला परचेज नहीं बोल रहा है। अगर मशीन खरीदोगे तब भी आएगा और मशीन को सेल करोगे तब भी। ठीक है, जब भी आप मशीन खरीदोगे तो भी मशीन अकाउंट ही लिखोगे और बेचोगे तब भी मशीन अकाउंट लिखोगे। मेरा कहना मतलब क्या है, मशीन को बेचने खरीदने के लिए केवल एक ही अकाउंट बनाया जाता है, मशीन अकाउंट। मशीन अकाउंट बनाया तुमने और इसी में मशीन खरीदी तो इधर लिखेंगे, डेबिट करेंगे, और मशीन बेची तो क्रेडिट करेंगे। लेकिन गुड्स के केस में ऐसा नहीं होता। गुड्स के केस में देखो मैं कह रहा हूँ, खरीदने के लिए परचेज अकाउंट खोला जाता है, वापस करने के लिए परचेज रिटर्न अकाउंट खोला जाता है, और बचा हुआ माल पड़ा हुआ तो स्टॉक अकाउंट खोला जाता है, और अगर बेचेंगे तो सेल्स अकाउंट खोला जाएगा, और बेचा हुआ माल वापस आएगा तो सेल्स रिटर्न अकाउंट खोला जाएगा। इतने सारे अकाउंट खोले जाएंगे। ऐसा क्यों भाई, मशीन अकाउंट क्यों, जैसे मशीन अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, कैश अकाउंट, जितने भी एसेट्स के खाते होते हैं, जितने भी हम एसेट के अकाउंट खोलते हैं उनमें तो एक ही अकाउंट से काम चल जाता है, बेचने के लिए भी और खरीदने के लिए भी। ठीक है, और यहाँ पर ऐसा क्या है कि इसमें 4-4 खाते खोले जा रहे हैं, तो उसका रीज़न हम पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर बाद, तब बता देंगे। यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ। चलो, तो परचेज को अच्छा, जब हम गुड्स को खरीदते हैं, खरीद के लाके बिजनेस के लिए खरीदते हैं तो हम परचेज अकाउंट ओपन करेंगे गुड्स को खरीदने के लिए, यानी जिस चीज़ का हमारा बिजनेस है। जब हम गुड्स को खरीदते हैं तो हम परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं, परचेज को खर्चा मान के चलते हैं, और जब खरीदा हुआ सामान वापस कर दिया जाता है तो परचेज रिटर्न अकाउंट, खर्चे को कम कर लेना। ठीक है, अब खर्चे का कम हो जाना, तो वो खर्चे का कम होने का मतलब वो खर्चे को कम कर रहा है, तो वो खर्चा तो नहीं है, वो फायदा, एक तरह से बोलो फायदा हो गया भाई, मेरा खर्चा कम हो गया तो मेरे को फायदा हो गया, तो वो खर्चों की लिस्ट में नहीं आएगा। क्लियर गया। हालांकि वो
फिर वो होना क्या चाहिए, एक तरह से मेरा फायदा हो गया, फायदा हो गया तो दूसरे रेवेन्यू वाले अकाउंट में आना चाहिए, बट हम वहाँ लिख के नहीं दिखाएंगे क्योंकि वो लॉजिकली ठीक नहीं लगता है, बस याद रखना। अब मैं क्या करता, देखो जितने भी बिजनेस के एक्सपेंसेस होते हैं, सुनना मैं कह रहा हूँ, बिजनेस के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने के लिए, खर्चों को रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है, एक्सपेंस अकाउंट खोले जाते हैं। उन्हीं एक्सपेंसेस के नाम से खाता खोल दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं एक्सपेंस अकाउंट। और एक चीज़ और यहाँ पर लिख दूं मैं, बिजनेस के जितने लॉसेस होते हैं, जैसे मान लो लॉसेस का मतलब तो लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर, आग लग गई, आग लग गई, एक बताओ, आग लग गई, आग लगने से गुड्स जल गए, मेरा सामान जल गया तो मुझे लॉस हो गया। तो जब आग लगने से लॉस होगा तो लॉस बाय फायर अकाउंट, इसको एक्सपेंस का खाता नहीं बोलेंगे। क्या ये मेरा खर्चा है? नहीं, ये मेरा लॉस है, लॉस के लिए खाता खोला है, ठीक है। जैसे मान लो चोरी हो गया, चोरी हो गया तो लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय थेफ्ट, चोरी हो गया तो लॉस बाय थेफ्ट, ये मेरा खर्चा थोड़ा है, ठीक है। अच्छा, मुझे तुमसे 10,000 रुपये लेने थे, तुम मेरे कौन थे? डेटर, मुझे तुमसे 10,000 रुपये लेने थे, मैंने कहा अभी पैसा दो, अभी पैसा दे दो, अभी पैसा देते तो 1,000 रुपये माफ, कोई बात नहीं, 9,000 दे दो, 1,000 रुपये छोड़ दूंगा। अच्छा, मैंने तुम्हें 1,000 रुपये छोड़ दिए तो क्या मेरा खर्चा हो गया? क्या ये मेरा क्या है? लॉस। तो देखो, डिस्काउंट अलाउड, अगर हमने किसी को डिस्काउंट अलाउ कर दिया, डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट अलाउ कर दिया, तो ये भी मेरा कौन सा खाता है? लॉस का खाता है। बात हमारी, डिस्काउंट ये खर्चा नहीं है। तो रियल मैं कह रहा हूँ एक्सपेंस अकाउंट बोल दो या लॉस अकाउंट, बात देखिए, लॉसेस के खाते भी ऐसे, एक्सपेंस या लॉस अकाउंट, दोनों के दोनों क्या कहते हैं, पढ़ने का तरीका सेम रहेगा। बिजनेस के एक्सपेंसेस या लॉसेस जब जब बढ़ेंगे तो डेबिट, और जब जब घटेंगे तो क्रेडिट, ध्यान रखना। तो मैंने क्या बोला? दीज अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर रिकॉर्डिंग एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस, मैंने एक्सपेंस बोला है, लॉस भी इसी के अंदर पढ़ लेते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल कोई पूछे कि भाई एग्जाम्पल बता दो एक्सपेंसेस के, तो ये सारे खर्च एग्जाम्पल है। सैलरी, सैलरी पे करोगे तो सैलरी अकाउंट पे खोलोगे, वेजेस पे करोगे तो वेजेस अकाउंट ओपन करोगे। एग्जाम्पल देख लो खर्चों के अकाउंट के, रेंट पे करोगे तो रेंट अकाउंट ओपन करोगे। बिजनेस का मैंने अपने बिजनेस का इंश्योरेंस करा दिया, तो इंश्योरेंस भी बिजनेस का खर्चा होता है, तो इंश्योरेंस अकाउंट, इंश्योरेंस अकाउंट। मैंने अपने बिजनेस का इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट या इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट। मैंने अपने बिजनेस का टेलीफोन का बिल पे कर दिया, टेलीफोन बिल अकाउंट। मैंने कमीशन पे कर दिया, सेल्समैन को कमीशन दिया, कमीशन अकाउंट। मैंने इंटरेस्ट पे करा, इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। और देखो, पानी का बिल पे कर दिया, वाटर बिल अकाउंट, ठीक है जी। तो मैं कह रहा हूँ बिजनेस के खर्चे तो गिनती नहीं है, बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं। देखो, और जितने भी मैं कह रहा हूँ जितने भी खर्चों के नाम है, ये तो ज्यादातर खर्चों के नाम तो तुम बचपन से सुनते ही आ रहे हो, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं बोल रहा मैं, ठीक है। इसके अलावा देखो, मैं कह रहा हूँ मेरे बिजनेस के अंदर स्टेशनरी यूज होती है, मेरा स्टेशनरी का बिजनेस नहीं है। मैं कह रहा हूँ स्टेशनरी यूज तो हो सकती है ना, ऑफिस वगैरह में स्टेशनरी यूज नहीं होती क्या? पेन, पेंसिल, पेपर वगैरह यूज होते हैं, ये भी क्या है? खर्च है, एक्सपेंस, ठीक है। और देखो, और इसके अलावा कौन से खर्चे आएंगे? अच्छा, इंटरनेट चार्जेस पे कर सकते हैं, इंटरनेट चार्जेस। और बताओ, एडवर्टाइजमेंट करा दिया, एडवर्टाइजमेंट,
ठीक है, एडवर्टाइज देखो। और देखो अब देखो जरा, इसके अलावा देखो क्या है, सामान जब आप गुड्स मैं कह रहा हूँ मेरा कपड़ों की दुकान है, मेरी स्टेशनरी की दुकान है, तो क्या जो मैं स्टेशनरी खरीदूंगा या कपड़े खरीदूंगा या गुड्स खरीदूंगा, जो भी जिस चीज़ का मेरा बिजनेस है उसको खरीदूंगा, जब मैं गुड्स खरीद के लाऊंगा, खरीद के ला के अपने बिजनेस तक लेके आऊँगा या अपने गोडाउन तक लेके आऊँगा, ठीक है भाई। गोडाउन का मतलब जहाँ सामान रखते हैं। एक बताओ, मेरी फैक्ट्री है तो कच्चा माल खरीदूंगा, फैक्ट्री है तो कच्चा माल खरीदूंगा, रॉ मटेरियल खरीदूंगा। और अगर मैं ट्रेडर हूँ, मैं बना सामान लाता हूँ, तो मैं गुड्स खरीद के ला के कहीं गोडाउन वेयर हाउस वगैरह बना रखा होगा जहाँ पर मैं सामान को रखता हूँ। अच्छा, तो क्या वो गुड्स उड़कर आएगा क्या? लाने के लिए किराया भाड़ा देना पड़ेगा। तो देखो, लाने के लिए किराया भाड़ा सुनना, एक होता है फ्रेट, FREIGST, फ्रेट। अच्छा, फ्रेट, जब मैं फ्रेट पे करूंगा तो फ्रेट अकाउंट, यानी सुनना मेरा, जब हम गुड्स को खरीद के लाते हैं, रॉ मटेरियल वगैरह खरीद के लाते हैं या बना बनाया माल फिनिश गुड्स खरीद के लाते हैं मेरी दुकान के लिए, मेरे जो भी मेरा आउटलेट वगैरह है, जो भी शोरूम वगैरह है, जब मैं गुड्स जिस चीज़ का मेरा बिजनेस है, जब मैं उसको खरीद के लाऊंगा, ठीक है, खरीद के लाऊंगा तो किराया भाड़ा दूंगा भाई। मैं हो सकता है दिल्ली से बाहर से खरीद रहा हूँ, ठीक है, या इंडिया से बाहर से भी खरीद रहा हूँ, तो मैं जब खरीद के लाऊंगा तो मैं कह रहा हूँ ट्रेन से आया, उसका किराया भाड़ा पे करा, ठीक है, या फिर मैं कह रहा हूँ बाई प्लेन आया, बाई जहाज से आया, तो मैं किराया भाड़ा पे करूँगा। तो सामान को, गुड्स को लाने का जो किराया भाड़ा होगा उसको बोलते हैं फ्रेट। ठीक है जी, फ्रेट समझ में आ गया? ठीक है, फ्रेट सामान को, गुड्स को अपने वेयर हाउस तक लाने, अपनी फैक्ट्री तक लाने का खर्चा, ठीक है, किराया भाड़ा जो उसका पे किया, उसे हम बोलते हैं फ्रेट। फ्रेट भी बिजनेस का क्या होता है? एक्सपेंस। ठीक है, अब देखो जरा, उसके बाद देखो, फ्रेट के बाद बेटा कार्टेज। कार्टेज भी बिजनेस का क्या होता है? खर्चा। अभी इसका भी मतलब भाड़ा ही होता है, सुनो, इसका भी मतलब भाड़ा ही होता है। अभी इसको बोलते हैं ढुलाई। ढुलाई का मतलब सामान ढोने का खर्चा। जैसे कि देखो, तुमने देखा होगा ठेला होता है, ठेले पे सामान रख के लेके जाते हैं, फिल्मों में देखा होगा, ठीक है, फिल्मों में देखा होता है, हीरो पहले क्या करते होता है, गरीब होता है तो फिर सामान ढोता है, पुरानी फिल्मों में। तो कार्टेज, ठीक है, या किसी और व्हीकल से, किसी गाड़ी वगैरह से, रिक्शा वगैरह से, गाड़ी वगैरह से कोई सामान ढोना, उसको कार्टेज बोलते हैं। ठीक है, और एक होता है कैरेज। कैरेज मतलब भी भाड़ा, कैरेज मतलब भी भाड़ा होता है, वही व्हीकल्स वगैरह, गाड़ी वगैरह से सामान ढो के लाना, ठीक है, कैरेज। तो तीनों का मतलब किराया भाड़ा होता है। तीनों बिजनेस का क्या होता है? खर्चा। क्लियर हो गया? एक्सपेंस। यहां तो कोई डाउट है क्या? अब देखो, मैंने बहुत सारे खर्चों के नाम तो लिख ही दिए ताकि तुम्हें याद रहे, ये सारे खर्चे याद रहे। इसके अलावा मैंने मेन चीज तो लिखी नहीं, परचेजेस। जब हम गुड्स को खरीदते हैं तो हम कौन सा खाता खोलते हैं? परचेजेस अकाउंट। ठीक है, माइंड में डाल लेना, ये परचेजेस अकाउंट किसी ने असेट्स में लिख के पढ़ाया तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। परचेज अकाउंट हो गया। यहां तो कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, अब मैं कुछ लॉसेस लिखवा देता हूं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे। अब देखो, लॉसेस लिखा दे, जैसे सबसे पहले लॉस का खाता डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। डिस्काउंट अलाउड का मतलब, जो मेरा डेटर था जिससे मुझे पैसा लेना था, मैंने कुछ पैसा छोड़ दिया, माफ कर दिया, डिस्काउंट दे दिया उसको। तो जब हम उसका पैसा छोड़ देते हैं तो उसको बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड। अगर वो पैसा लेते तो हमें मिलता, हमने छोड़ दिया तो हमें लॉस हो गया, डिस्काउंट अलाउड। ये लॉस का खाता है। ठीक है, इसके अलावा देखो, बैड डेट्स अकाउंट। अच्छा, ये बैड डेट्स अकाउंट क्या होता है? जब हमारे डेटर्स, सुना, डेटर पैसा लेके भाग जाते हैं, पैसा डूब गया, अब डेटर से पैसा नहीं मिलेगा। तुम मेरे डेटर हो, मैंने तुम्हें 10,000 का माल बेचा था, तुम पैसा लेके भाग गए, ठीक है, अब मुझसे पैसा नहीं मिलेगा। या फिर कोरोना हो गया, ऊपर चले गए, ठीक है, अब पैसा देने नहीं आओगे, तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है, तो पैसा डूब गया। किसी भी तरह से अगर डेटर से पैसा जो मिलना था वो इररिकवरेबल हो गया, यानी रिकवर नहीं होगा, तो उसे बोलते हैं बैड डेट्स। पैसा डूब गया, और डूब गया तो मुझे लॉस हो गया। ठीक है, इसके अलावा आग लग गई, लॉस बाय फायर। आग लग गई और मुझे लॉस हो गया। आग गुड्स में भी लग सकती है और आग एसेट्स में भी लग सकती है। आग लग गई, मेरा लॉस हो गया।
चोरी कर ली, लॉस बाई थेफ्ट, चोरी होने से लॉस हो गया। ठीक है जी, ये कुछ एग्जाम्पल थे खर्चों के। और भी खर्चे हो सकते हैं, खर्चों के तो गिनती नहीं है, बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं। तो मैं कह रहा हूँ ये जो जितने भी हम बिजनेस में एक्सपेंसेस करते हैं, खर्चे करते हैं या लॉसेस होते हैं बिजनेस को, उन एक्सपेंसेस या लॉसेस के नाम से अकाउंट ओपन कर दिया जाता है, उन्हीं के नाम से, उस चीज को बोलते हैं एक्सपेंस अकाउंट। कोई डाउट है तो बताओ, समझ में आ गया एक्सपेंस अकाउंट क्या होता है? और एक्सपेंस और एसेट का रूल सेम होता है। जैसे हमने ये पढ़ा कि एक्सपेंस, एसेट बढ़ती है तो क्या करते हैं, बताओ, एसेट बढ़ती है तो क्या करते हैं, डेबिट, और एसेट घटती है तो क्या करते हैं, हमने ये पढ़ा ना, जब जब एसेट बढ़ेगी डेबिट करेंगे और एसेट घटेगी तो क्रेडिट करेंगे। तो एक्सपेंस के लिए भी सेम रूल, जब जब बिजनेस का एक्सपेंस बढ़ेगा डेबिट करेंगे और जब जब बिजनेस का एक्सपेंस घटेगा क्रेडिट होगा। ठीक है, ये लॉस हो तो बात देखिए। ठीक है, तो हमने बात की, अब देखो रूल, मैं इसकी रूल की बात करूं तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, तो इसके लिए रूल क्यों कौन सा लगेगा? देखो मैंने क्या बोला, एक्सपेंस बोल दो या फिर लॉसेस, एक्सपेंस या लॉसेस। अगर बिजनेस के एक्सपेंस या लॉस बढ़ेंगे, इंक्रीज होंगे, तो क्या करोगे, डेबिट। ठीक है, डेबिट करेंगे। और बिजनेस के एक्सपेंस या लॉसेस घटेंगे तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, क्या लिखोगे अगर लिखना चाहो तो, डेबिट द इंक्रीज इन एक्सपेंसेस पब्लिक लॉसेस, क्रेडिट द डिक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। हो गया, डेबिट द इंक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट द डिक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अच्छा, लॉसेस घटने के एग्जांपल बहुत कम होते हैं। ठीक है, ये लॉसेस को तो मिल भी जाएंगे, एक्सपेंसेस के घटने के एग्जांपल बहुत कम होते हैं। ठीक है जी, कोई डाउट है क्या? अब देखो जरा एग्जाम्पल मैं यहां लिख रहा हूं एक, चलो एग्जाम्पल देखो, यहां पर एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं, एग्जाम्पल नंबर 1। जैसे मैं बोलूं पेड रेंट ₹10,000। अब देखो मैंने एक ट्रांजेक्शन लिखी, पेड रेंट ₹10,000, मैंने बोला रेंट पे कर दिया 10,000। ठीक है, अच्छा अगर 10,000 रेंट पे करेंगे तो रेंट के तौर पे क्या देते हैं भाई? तुम मकान मालिक, तुम जरा खुद सोचो, अपने ऊपर लेके तुम अपने मकान मालिक को गए, लैंडलॉर्ड को गए और कहा ये लो रेंट ले लो, तो क्या दे के आए? दे के तो कैसे आए, गिन के नोट गिन के दे के आए, तो क्या गया, कैश। एक तो कैश अकाउंट ओपन किया जाएगा, कैश के जाने के लिए कैश अकाउंट, और कैश के जाने के पीछे रीजन क्या है, रेंट, खर्चा। ठीक है, आपने एक सर्विस ली थी रूम की, आपने उसकी बिल्डिंग की सर्विस ली थी और उस सर्विस के लिए पैसा पे करो और उस सर्विस के लिए पैसा पे करो तो खर्चा हो गया, खर्चे का नाम क्या है, रेंट। तो एक तो रेंट अकाउंट ओपन किया जाएगा, जब भी हम रेंट पे करेंगे तो खर्चे का नाम क्या है, रेंट, और क्या गया खर्चे के तौर पे, क्या है, तो कैश अकाउंट। ठीक है, अब देखो बस सोचना आना चाहिए, रेंट हमारा क्या होता है, एक्सपेंस, और जितना रेंट पे करोगे खर्चा बढ़ेगा। भाई तुम रेंट पे करते जाओ, तुम 50,000 रेंट पे करोगे तो 50,000 खर्चा हो जाएगा, 5 लाख पे करोगे तो 5 लाख खर्चा होगा, रेंट पे करते जाओगे तो बिजनेस का खर्चा बढ़ता जाएगा। रेंट बिजनेस का क्या है, एक्सपेंस, और रेंट पे करने से एक्सपेंस बढ़ता है, और एक्सपेंस बढ़ता तो क्या करते हैं, डेबिट। और कैश मेरी बिजनेस की क्या होती है, कैश क्या होती है, एसेट, और कैश पे कर दिया तो कैश के नाम की एसेट क्या हो गई, चली गई, एसेट क्या हो गई, कम हो गई, और एसेट घटती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। अब मेरी बात सुनो, यहां पर एक तो एक्सपेंस वाला रूल लग रहा है, रेंट मेरा एक्सपेंस है, बढ़ रहा है इसलिए डेबिट, और एक एसेट वाला रूल लग रहा है जो हमने पहले पढ़ा था, कैश मेरी एसेट है, घट रही है इसलिए क्रेडिट। क्लियर हो गया? अब देखो एक
एसेट वाला रूल लग रहा है और एक एक्सपेंस वाला। और मैं बार बार ये कह रहा हूँ, ये देखो ये एग्जाम में तुम्हें करके नहीं दिखाना, ये ऐसे सोचना है, ये तुम्हारे मन में पिक्चर बननी चाहिए। क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे, जब भी हम कोई जनरल एंट्री का क्वेश्चन करेंगे तो हमारे मन में पिक्चर बननी चाहिए कि क्या हो रहा है, कौन कौन से खाते इन्वॉल्व हैं। अब खाते इन्वॉल्व होने के बाद उसका देखो कौन कौन सा वो खाता किस चीज़ का, एसेट्स का, इनकम का, लायबिलिटी का, एक्सपेंस का, किस चीज़ का। तो पता चला एक तो खर्चे का खाता है और एक एसेट का खाता है। अब देखो एक्सपेंस बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, और एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट। और कैश का खाता है, कैश हमारी एसेट होती है, एसेट घट रही है बढ़ रही है, घट रही है, तो क्या, और एसेट घटती है तो रूल कहता है क्रेडिट करते हैं। बस अपने रूल याद रखो, एसेट बढ़ती है तो क्या करते हैं, डेबिट, एसेट घटती है तो क्रेडिट। तो हमारे केस में एसेट क्या हो रही है, घट रही है, और एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, एक्सपेंस घटता है तो क्रेडिट। क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हमें पता चल गया, हमने ये बना के माइंड में पिक्चर बना ली है कि एक्सपेंस को यानी रेंट अकाउंट को तो हमें डेबिट करना है और कैश अकाउंट को क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो लिख दो बस। अब देखो आंसर जब देंगे तो रेंट अकाउंट को डेबिट करना है, तो रेंट अकाउंट डेबिट कितने रुपए से डेबिट करना है, 10,000 से, और थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे टू कैश अकाउंट कितना, और साथ में एक्सप्लेनेशन दे देंगे, एक आम आदमी भी समझ पाए, बीइंग रेंट पेड या बीइंग पेड रेंट, बीइंग रेंट पेड। ₹10,000 लिखना चाहिए तो लिख दो। कोई डाउट है तो बताओ, समझ में आ गया। चलो नोट कर लो भाई, जिसको नोट करना है। कोई भी एक्सपेंस होगा उसके नाम से तुम अकाउंट ओपन कर लोगे और फिर सोचोगे कौन कौन सा अकाउंट ओपन हुआ, फिर ये सोचोगे एक्सपेंस बढ़ रहा है या घट रहा है, बढ़ रहा है तो डेबिट, घट रहा है तो क्रेडिट, ठीक है। और दूसरा जो भी खाता इन्वॉल्व होगा उसको देखो बढ़ रहा है या घट रहा है, उसके हिसाब से सोचोगे, ठीक है। सिर्फ सोचना है, जिसको सोचना हो गया आ जाएगा। मैंने रेंट एक खर्चा होता है, रेंट को लेके एग्जाम्पल दे दिया, वैसे किसी भी खर्चे को लेके तुम एग्जाम्पल बना सकते हो अपने आप, ठीक है, और कर सकते हो, जनरल एंट्री पास कर सकते हो। एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। देखो देखो बेटा, अब देखो एग्जाम्पल नंबर 2, सेकेंड एग्जाम्पल देखो उसका। मैं कह रहा हूं पेड सैलरी, हमने सैलरी पे कर दी ₹20,000 बाय चेक। अब बताओ, हमने चेक से पेमेंट कर दी सैलरी की। अच्छा, सैलरी पे करोगे तो एक खर्चे का खाता खुलेगा, कौन सा, सैलरी अकाउंट, और पैसा कहाँ से जाएगा, चेक से पे करोगे तो एक बैंक अकाउंट। पहले तो यही सोचना कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं, तो कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, एक तो सैलरी अकाउंट और दूसरा बैंक अकाउंट, ठीक है। सैलरी मेरा कौन सा खाता है, एक्सपेंस का, और बढ़ रहा है घट रहा है, जितनी सैलरी पे करोगे एक्सपेंस इंक्रीज होगा, एक्सपेंस बढ़ेगा, ठीक है। तो सैलरी मेरा एक्सपेंस है और जितनी सैलरी पे करोगे एक्सपेंस बढ़ेगा, और एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या कहता है, डेबिट, ठीक है। और बैंक मेरी क्या है, एसेट्स, और पैसा पे कर दोगे बैंक से पैसा चला जाएगा तो एसेट कम हो जाएगी, एसेट घटती है तो क्या करते हैं, ठीक है। पूरा आउट है तो बताओ, किसको डेबिट करना है, सैलरी को डेबिट करना है और बैंक को, तो एंट्री बता दो, सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट को डेबिट करना है, सैलरी अकाउंट डेबिट कितना 20,000 और टू बैंक अकाउंट कितना 20,000। मुश्किल है क्या, नरेशन क्या लिखना चाहोगे, बीइंग पेड सैलरी या सैलरी पेड, बीइंग सैलरी पेड या बीइंग पेड सैलरी भी कर दो,
बाय चेक लिख दो, उसमें क्या, कोई दिक्कत है क्या? हो गया। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखो, थर्ड एग्जांपल देखो, परचेज्ड गुड्स, गुड्स ₹15,000, परचेज गुड्स ₹15,000 फॉर कैश। देखो मैं कह रहा हूँ परचेज गुड्स ₹15,000, ठीक है, इन कैश, कैश में, तो भी बात देखिए, और कुछ ना बोले तब भी कैश। अगर मैं यहाँ लिख दूँ इन कैश, तब भी बात देखिए, और मैं कुछ नहीं लिख रहा, इसका मतलब पैसा दे के खरीदा। अब जब भी हम गुड्स खरीदेंगे तो गुड्स को खरीदने के लिए कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं? परचेजेस अकाउंट। गुड्स को खरीदने के लिए कौन सा अकाउंट? परचेज अकाउंट, ठीक है। जिस चीज़ का हमारा बिजनेस होता है उसे हम गुड्स कहते हैं, और उस गुड्स को जब हम खरीद के लाते हैं तो उसके लिए परचेजेस अकाउंट ओपन करते हैं। एक तो परचेज अकाउंट, और दूसरा अब बताओ क्या गया हमारे पास से? कैश गया। अगर जब हम गुड्स खरीद के ला रहे थे तो गुड्स को खरीदने के लिए तो तुमने बोला परचेज अकाउंट, और पैसा दे के आए नहीं आए, तो कौन सा खाता? कैश अकाउंट। तो बताओ, एक तो परचेज अकाउंट तुमने ओपन किया, परचेजेस अकाउंट, और दूसरा कैश अकाउंट। अब बताओ, परचेजेस को हम क्या मानते हैं? एक्सपेंस, और जितना गुड्स खरीदते जाओगे एक्सपेंस बढ़ता जाएगा, और एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, और कैश हमारी क्या है? घट रही है, पैसा चला गया, और एसेट घटती तो क्या करते हैं? क्रेडिट। एंट्री बता दो क्या हो गया? परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मुश्किल है क्या? कितने रुपए? नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग गुड्स परचेज, बीइंग गुड्स चाहे तो लिख दो ₹15,000, ठीक है जी। मुश्किल है क्या? यहाँ तो कुछ पूछना है किसी को? अच्छा, अब मान लो तुम मेरे डेटर थे, मैंने तुम्हें उधार माल बेचा हुआ था, तुम मेरे डेटर, मुझे तुमसे पैसा लेना था। डेटर किसे कहते हैं? मैंने जिन लोगों को उधार माल बेचा हुआ है, जिनसे मुझे पैसा लेना है, वो मेरे डेटर, ठीक है। अच्छा, डेटर, तो मुझे तुमसे पैसा लेना था तो मेरे डेटर, अब डेटर ने मुझे पैसा दे दिया। देखो एंट्री नंबर 4, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, ₹9,000। कितना मिल गया डेटर से? एंड डिस्काउंट allowed to him ₹1,000, ठीक है। अच्छा, तुम मेरे डेटर थे, मुझे तुमसे 10,000 रुपीज लेने थे। कितने लेने थे? तो मैंने कहा आज ही पैसा दे रहे हो ना, अगर अभी तुरंत पेमेंट करते हो, जल्दी से पेमेंट करते हो, तो 10,000 लेने, 9,000 दे दो, 1,000 रुपये छोड़ दूंगा, 1,000 रुपये छोड़ दूंगा, ठीक है। अब देखो जरा, इसमें देखना कौन कौन से खाते खुलेंगे। अच्छा, तुम मुझे क्या दोगे पेमेंट के तौर पे? जब डेटर से मैं कह रहा हूँ आज ही दे दो पैसा, अभी पैसा दे रहा हूँ, 1,000 रुपये माफ, तुरंत पेमेंट कर रहे हो, पैसा 1,000 रुपये माफ, तो बताओ तुमने मुझे क्या दिया हुआ? अच्छा, तुमसे मुझे कैश मिलेगा तो मैं एक तो कैश अकाउंट खोलूंगा, कैश मिलेगा तो कैश को रिकॉर्ड करने के लिए कैश अकाउंट, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, दूसरा, मैं तुमसे कह रहा हूँ 1,000 रुपये माफ, मैं तुम्हें डिस्काउंट दे रहा हूँ, पैसा छोड़ रहा हूँ, तो एक तो खाता खुलेगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। यही तो सोचना है कौन कौन से अकाउंट ओपन किए जाएंगे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। और बताओ, आप बताओ, जब तुम मुझे पैसा दे दोगे, पैसा मिल गया और मैंने 1,000 रुपये तुम्हारे छोड़ दिए, आज के बाद तुम मेरे डेटर हो गए क्या? डेटर मेरी क्या होते हैं? बिजनेस के एसेट्स। मैं बिजनेस, मुझे आप लोगों से पैसा लेना है,
क्यों लेना है? क्योंकि आपको मैंने गुड्स बेचे हुए उधार या सर्विस दी है उधार, बदले में पैसा लेना था, आप मेरे डेटर। डेटर बिजनेस की क्या होती है? असेट्स। और जब डेटर मुझे पैसा दे देगा तो असेट खत्म हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? ठीक है जी। भाई आज के बाद लेना देना कुछ नहीं, फुल सेटलमेंट हो गया। 1000 रुपये मैंने छोड़ दिए और 9000 रुपये मैंने ले लिए। 9000 लेके 1000 रुपये तुम्हारे माफ कर दिया, पूरा कर्जा खत्म। तुम्हारे लिए कर्जा था, मेरे लिए एसेट्स थी, मुझे पैसा लेना था तुम्हारी, मेरी आज के बाद एसेट कंप्लीट खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखो इधर, तो एक खाता खुला जाएगा डेटर का, डेटर का। ठीक है, अब देखो मेरी बात, रूल देखो, रूल कैसे लगेगा। कैश बिजनेस की क्या होती है? असेट्स। असेट बढ़ रही है और असेट बढ़ती है तो क्या करते हैं? डेबिट। कितने से असेट बढ़ जाएगी? जाहिर सी बात है, जब तुम मुझे 9000 रुपये दोगे, 9000 दोगे तो कैश 9000 से बढ़ेगा, तो कैश के नाम की एसेट बढ़ गई 9000 से, और एसेट बढ़ती है तो क्या करते हैं? डेबिट। रूल कहता है एसेट बढ़ती है तो डेबिट करते हैं, कर दिया। अब जो डिस्काउंट अलाउड मेरा क्या है? लॉस। अभी बताया था लॉस। मैंने तुम अगर वो 1000 रुपये जो मैंने छोड़ दिए, अगर मैं लेता तो क्या मेरे को मिलता? नहीं मिलता, और मैंने छोड़ दिया तो मुझे नुकसान हो गया, लॉस हो गया। अच्छा, डिस्काउंट अलाउड लॉस है मेरा, और लॉस बढ़ता है तो क्या करते हैं? डेबिट। अभी पढ़ा था, बिजनेस के एक्सपेंसेस या लॉसेस बढ़ते हैं तो डेबिट करते हैं। कितने से लॉस बढ़ रहा है मेरा? 1000 रुपये से। अब बताओ तुम मेरे क्या क्या थे? डेटर। डेटर बिजनेस की क्या होती है? असेट्स। और असेट घट गई नहीं घट गई? क्यों? क्योंकि तुमने जब मेरे को पैसा दे दिया तो आज के बाद मुझे तुमसे पैसा लेना है क्या? नहीं, तो डेटर के नाम की एसेट खत्म। ठीक है, और कितने से खत्म? एसेट घट रही है तो क्या करते हैं? रूल कहता है एसेट घटती है तो क्रेडिट करते हैं। और कितने से घट गई? पूरे 10,000 रुपये से। क्योंकि आज के बाद लेना देना कुछ नहीं, फुल सेटलमेंट हो गया है। 9000 लेके मैंने 1000 रुपये छोड़ दिए और पूरे 10,000 का एसेट खत्म कर दी। ठीक है, आज के बाद लेना देना कुछ नहीं है। अब बताओ किसको डेबिट करना है? कैश को, कैश अकाउंट डेबिट। और बताओ डिस्काउंट को भी क्या करना है? डेबिट। डिस्काउंट अलाउड डेबिट। और किसको क्रेडिट करना है? टू डेटर, टू डेटर अकाउंट। ठीक है जी। अब बताओ कैश कितना आया? डिस्काउंट कितना दे दिया? और डेटर कितने से खत्म? मुश्किल है क्या? ठीक है, ये तुमने सोचा, मैं बार बार कह रहा हूँ, आंसर में ये नहीं लिखना होता, हमें से ये लिखना होता, जनरल एंट्री करके दिखानी होती है। वो तो मैं तुम्हें सोचना सिखा रहा हूँ कि दिमाग में कैसे सोचोगे, हो गया? माइंड में कैसे सोचोगे। नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स एंड डिस्काउंट अलाउड। डेटर से हमें पैसा मिला और हमने उसको डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट अलाउड टू हिम भी ले सकते हो, या हिम या हर, जो भी होगा। कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, यहाँ तो कुछ पूछना है? कुछ एग्जाम्पल मैंने दे दिए, बाकी हम क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छा क्लियर हो जाएगा। अब देखो थर्ड अकाउंट हमारा क्या होगा? कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट किस लिए बनाया जाता है? टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन ऑफ ओनर। ठीक है, ध्यान रखना, जो ओनर की ट्रांजेक्शन होती है बिजनेस के अंदर, जो ओनर जो पैसा लगाता है, मालिक जो पैसा लगाता है, उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम कैपिटल अकाउंट खोलते हैं। देखो कैपिटल अकाउंट की बात करें तो कैपिटल अकाउंट, अच्छा कैपिटल अकाउंट्स के अंदर ना, कैपिटल अकाउंट की लिस्ट में 2 अकाउंट आते हैं। पहले लिखो दीज अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड, ये खाते बनाए जाते हैं टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन transactions related to owner।
रिलेटेड टू ओनर ऑफ द बिजनेस, ओनर यानी मालिक जो होता है ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का जो ओनर होता है उससे रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन होती है उसको रिकॉर्ड करने के लिए। अब देखो ओनर जो होता है, जो मालिक होता है, उसकी ट्रांजैक्शन बिजनेस के अंदर कौन कौन सी होती है? तो इन जनरल दो ही होती है। देखो एक तो होता है ये बिजनेस है, ये एक बिजनेस है, चलो यहां बताता हूं, ये एक बिजनेस है और ये उसका ओनर है बेटा। ये कौन है? ओनर। और मैंने बोला था देखो बिजनेस के अंदर जो ओनर पैसा लगाता है, जब ओनर बिजनेसमैन बिजनेस को स्टार्ट करता है, जब बिजनेसमैन ओनर या प्रोप्राइटर बोलते हैं इसको, ठीक है, जब ये ओनर बिजनेस को स्टार्ट करता है तो स्टार्ट करते टाइम मान लो उसने 1 लाख रुपए लगाए, तो जो ओनर पैसा लगाता है, जितना पैसा ओनर इन्वेस्ट करता है उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। कैपिटल, ठीक है। मैंने बोला था कि अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द ओनर इज नोन एज कैपिटल। बिजनेस के अंदर जो ओनर पैसा लगाता है, मालिक जो पैसा लगाता है उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। क्लियर क्या? और मालिक ने जो पैसा लगाया उसको रिकॉर्ड करने के लिए उसके नाम कैपिटल के नाम से खाता खोला जाता है। तो एग्जांपल देखो, एग्जांपल देखिए कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है। तो एक तो खुद कैपिटल अकाउंट, एक तो हम ओनर जो पैसा लगाता है उसको रिकॉर्ड करने के लिए कैपिटल अकाउंट ओपन करते हैं। यार ना, जब बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाता है तो उस पैसे को रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा खाता खोला जाएगा? यार ना, बिजनेसमैन बिजनेस में जो पैसा लगाता है उसको रिकॉर्ड करने के लिए कैपिटल अकाउंट खोला जाता है। एक तो ये। अच्छा, दूसरा देखो सुनो, और मैंने बताया था कि बिजनेसमैन बिजनेस से पैसा निकाल के ले जाता है, ठीक है। बिजनेसमैन ने देखो, बिजनेसमैन ने बिजनेस से 10,000 निकाले, ठीक है। जरूरी नहीं है कैश निकाले, गुड्स भी निकाल सकता है, कोई एसेट भी लेकर निकाल सकता है और कोई एसेट भी। तो देखो बिजनेसमैन बिजनेस से कैश निकाल के ले जाता है, पर्सनल यूज में लाता है, घर के यूज में ले जाता है, घरेलू यूज के लिए, प्राइवेट यूज के लिए, ठीक है। मैंने बोला देखो जब भी बिजनेसमैन बिजनेस का पैसा निकालेगा, पैसा किसका? बिजनेस का, और निकाल के ले जा रहा है, घर पे यूज कर रहा है, पर्सनल यूज में ला रहा है, उसको बोलते हैं पर्सनल यूज, प्राइवेट यूज, डोमेस्टिक यूज, घर पे यूज हो रहा है पैसा, ठीक है। या फिर बिजनेसमैन ने कुछ सामान निकाला, कुछ वैल्यू के गुड्स निकाले, गुड्स ले जाके घर पे यूज कर रहा है, प्राइवेट यूज, ठीक है। या फिर कोई एसेट लेके जा रहा है और घर पे यूज कर रहा है, तो जितनी वैल्यू का सामान ले जाएगा या जितनी वैल्यू का गुड्स ले जाएगा, मैं कह रहा हूँ, और जितना कैश ले जाएगा, वो सब क्या होता है? ड्राइंग। क्या बोलते हैं उसको? ड्राइंग्स। तो जब भी ड्राइंग्स, ठीक है। अब मेरी बात सुना, मैंने बोला था कि अमाउंट विड्रॉन बाय द ओनर, अमाउंट विड्रॉन बाय द ओनर, जितना भी अमाउंट वो विड्रॉ करेगा, चाहे वो इन कैश या तो कैश में ले जाए और इन काइंड, काइंड का मतलब चीजें ले जाएगा, सामान ले जाएगा, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग। फॉर हिज प्राइवेट यूज, उसे हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग, ठीक है। तो अमाउंट विड्रॉन बाय द ओनर इन कैश और इन काइंड फॉर हिज पर्सनल यूज, प्राइवेट यूज या डोमेस्टिक यूज, उसे हम ड्राइंग बोलते हैं। और जब ओनर ड्राइंग करेगा तो ये वाली ट्रांजेक्शन भी किससे रिलेटेड है? ओनर से। तो उसके लिए भी हम उसके लिए हम जो खाता खोलते हैं वो होता है ड्राइंग्स अकाउंट। ड्राइंग्स ड्राइंग्स अकाउंट, ठीक है, ड्राइंग्स अकाउंट। क्लियर हो गया? कोई डाउट है तो बताओ। तो यहां पर केवल ये 2 खाते आएंगे, ठीक है। जैसे मान लो हमने पढ़ा था एसेट अकाउंट, तो एसेट अकाउंट में बहुत सारे खाते थे, बिल्डिंग अकाउंट, मशीन अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, सारे बहुत सारे एसेट के खाते थे। अभी हमने पढ़ा एक्सपेंस अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट के अंदर कितने सारे खाते आ गए थे? सैलरी अकाउंट, ठीक है, वेजेस अकाउंट, रेंट अकाउंट, कमीशन अकाउंट, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट, बहुत सारे खाते थे। तो इसी तरह कैपिटल अकाउंट में कितने खाते आएंगे? 2, एक तो खुद कैपिटल और एक ड्राइंग। हो गया बस। अब देखो जरा इसके लिए रूल्स क्या हैं डेबिट क्रेडिट के? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब देखो इसके लिए रूल क्या है, तो रूल की बात करो तो देखो बड़ा आसान है रूल।
कैपिटल। ठीक है, कैपिटल के लिए रूल देखो क्या है कैपिटल अकाउंट के लिए, जब जब देखना, अब ये उल्टा चलेगी उसका। एसेट बढ़ती थी तो क्या करते थे, और एक्सपेंस बढ़ता था तो क्या करते थे, डेबिट, और एसेट घटती थी तो क्रेडिट, और एक्सपेंस घटता था तो क्रेडिट। ये उसका उल्टा चलेगा। देखो सुना, अब देखो, अगर मैं कह रहा हूँ कैपिटल बढ़ेगी, कैपिटल बढ़ेगी तो क्या करोगे, क्रेडिट। उल्टा हो गया, नहीं हो गया। एसेट बढ़ने पे क्या होती थी, एसेट बढ़ने पे डेबिट, और घटने पे, एसेट घटने पे क्रेडिट होती थी। और ये देखो, ये कैपिटल बढ़ने पे क्रेडिट होती थी, उल्टा है नहीं हुआ। अच्छा, इसी तरह कैपिटल घटेगी तो क्या करेंगे, डेबिट। ठीक है, और एसेट घटती थी तो क्या करते थे, क्रेडिट। याद है, इसको उल्टा हो गया नहीं हुआ। तो कैपिटल अकाउंट जो है एसेट और एक्सपेंस का उल्टा होता है। अगर वो याद है तो उसका उल्टा ही तो सोचना है। ठीक है, एसेट बढ़ती थी तो डेबिट, तो यहाँ पर एसेट बढ़ेगी तो क्या करेंगे, क्रेडिट। एसेट घटती थी तो क्या करते थे, क्रेडिट, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एसेट कैपिटल घटेगी तो डेबिट। उसका उल्टा बिल्कुल। बस इतना याद रखना है, जब जब बिजनेस की कैपिटल बढ़ेगी, जब जब बिजनेस की कैपिटल बढ़ेगी तो क्या करोगे, क्रेडिट, और घटेगी तो डेबिट। क्लियर क्या, क्लियर क्या। तो डेबिट द डिक्रीज इन कैपिटल, ठीक है, और क्रेडिट द इंक्रीज इन कैपिटल। हो गया रूल। कोई डाउट है तो बताओ। एग्जाम्पल के तौर पे इसी को ले सकते हो, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश और रुपीज 1 लाख। ठीक है, पहली एंट्री। एग्जाम्पल देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल, क्या है, स्टार्टेड बोल दे, कमेंस बोल दे, बात एक ही है। कभी बोलेगा स्टार्टेड, कभी बोलेगा कमेंस्ड, दोनों का मतलब स्टार्ट करना, शुरू करना। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश और रुपीज 1 लाख। लो जी बेटा, 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया, 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया था। इसका मतलब पता क्या होता है, देखो सुनना, ओनर घर से 1 लाख रुपए लाए, एक मेरे को नहीं पता कहां से लाया, बिजनेस में ला के लगा रहा है। ओनर 1 लाख रुपए लेके आ रहा है और बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, लगा रहा है। ओनर ने बिजनेस में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, तो बिजनेस के पास क्या आएगा बताओ। मैं बिजनेस, तुम ओनर, तुमने मुझे 1 लाख रुपए दिए, तो मेरे पास क्या है, 1 लाख रुपए कैश है। बिजनेस के पास कैश है, तो एक तो कैश अकाउंट ओपन होगा, क्योंकि तुमने मुझे कैश ही तो दिया। बिजनेसमैन ने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस स्टार्ट करते हम क्या लगाया, कैश। चेक से पेमेंट करेगा तो बैंक में पैसा आ जाएगा, उसमें कौन सी उड़ जाता है। ठीक है, कैश दिया। और अब देखो, ओनर जो बिजनेस में पैसे लगाता है तो क्या आता है, कैश, और ओनर के पैसे को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो एक कैपिटल अकाउंट। बिजनेस में जो ओनर पैसा लगाता है उसको हम क्या बोलते हैं, जो तुमने 1 लाख रुपए मुझे कैश दिए, मैं उसको क्या बोलूंगा, अच्छा आपने मुझे कैपिटल दी, आपका पैसा जब बिजनेस बंद होगा तो आपको वापस करूंगा, जब तक वापस नहीं करा मेरे पर कर्जा है, लाइबिलिटी है। कैपिटल बिजनेस के ऊपर इंटरनल लाइबिलिटी होती है, मैंने पढ़ाया था, मालिक का कर्जा होता है। ठीक है, ओनर का कर्जा होता है कैपिटल। ठीक है, अब देखो जरा, कैश बिजनेस की क्या है, एसेट, और एसेट बढ़ रही है घट रही है, बढ़ रही है। अच्छा, तुम मुझे 1 लाख रुपए दोगे तो मेरे पास कैश के नाम की एसेट बढ़ेगी घटेगी, 1 लाख रुपए दोगे तो 1 लाख रुपए से एसेट बढ़ जाएगी, 2 लाख रुपए दोगे तो 2 लाख रुपए से कैश बढ़ जाएगा, 3 लाख रुपए दोगे तो 3 लाख से, तो कैश, जितना कैश बिजनेस को मिलेगा कैश के नाम की एसेट बढ़ेगी। ठीक है, तो कैश बिजनेस की एसेट है, बढ़ रही है इसलिए डेबिट। क्लियर हो गया। हम तो बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं ना, बिजनेस का हिसाब किताब। तो बिजनेस के पास कैश आया तो कैश के नाम की एसेट बढ़ गई। अच्छा, दूसरी बात सुना, मालिक ने जो पैसा दिया, कैपिटल दी, कैपिटल भी तो बढ़ गई। अच्छा, 50,000 रुपये लगा दोगे तो 50,000 कैपिटल बढ़ जाएगी, 1 लाख रुपए लगा दोगे तो 1 लाख कैपिटल बढ़ जाएगी, 2 लाख लगा दोगे तो 2 लाख कैपिटल बढ़ जाएगी। अभी तुमने कितने रुपए लगाए, 1 लाख रुपए से कैपिटल बढ़ जाएगी। ठीक है, और कई लोग इसको देखो सुनो, कैपिटल को लाइबिलिटी वाले रूल के साथ पढ़ा देते हैं कि कैपिटल बिजनेस के ऊपर लाइबिलिटी होती है, और बिजनेस की लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं, या फिर हम कह रहे हैं कि कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं। तो तुमने 1 लाख रुपए लगाए तो बिजनेस की कैपिटल 1 लाख रुपए से बढ़ गई, बिजनेस के ऊपर बिजनेस के पास 1 लाख रुपए की कैपिटल आ गई, फिर 50,000 रुपये और लगा दोगे तो कैपिटल और बढ़ जाएगी, फिर 50,000 रुपये और लगाओगे तो कैपिटल और बढ़ जाएगी, फिर 1 लाख और लगा दोगे तो कैपिटल और बढ़ जाएगी। जितना कैपिटल लगाते रहोगे कैपिटल बढ़ेगी, कैपिटल लगाने से कैपिटल बढ़ती है। ठीक है, तो बताओ बिजनेस की कैपिटल क्या हो रही है,
कैपिटल अकाउंट हमारी कैपिटल है, मालिक का पैसा ये रहा, जितना मालिक ने पैसा लगाया कैपिटल है, और कैपिटल लगाने से क्या होती है, बढ़ती है, और कैपिटल बढ़ती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। ठीक है, कैश हमारी एसेट से बढ़ रही है इसलिए डेबिट, कैश हमारी एसेट है इंक्रीज हो रही है इसलिए डेबिट, और कैपिटल भी इंक्रीज हो रही है, कैपिटल हमारी कैपिटल अकाउंट की लिस्ट में आती है, कैपिटल हमारी कौन सी लिस्ट में आती है, कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल हमारी इंक्रीज हो रही है, और इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं, कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्रेडिट, कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट। कोई डाउट है क्या? तो बताओ, कैश को डेबिट करना है और कैपिटल को क्रेडिट करना है, तो एंट्री बताओ। ये तो हमने सोचा, ये तो तुमने सोचा ना, दिमाग में पिक्चर बनाई ऐसे करना है। अब बताओ किसको डेबिट करना है, कैश अकाउंट डेबिट टू कितने रुपए, 1,00,000। ठीक है जी। अच्छा, नरेशन क्या होगी, यही बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश और रुपीज, मुश्किल है क्या? पूरा आउट है तो बताओ। अच्छा, उसके बाद देखो पैसा निकाल भी सकता है, पैसा विड्रॉ करके ले जाएगा घर पे, तब देखो क्या होगा। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, उसका क्वेश्चन में ऐसे लिखा होगा, देखो क्वेश्चन में ऐसे लिखा होगा, विड्रू मीन्स निकाला, विड्रू कैश निकाला, ₹10,000 फॉर हिज पर्सनल यूज, ठीक है, विड्रू कैश ₹10,000 फॉर हिज पर्सनल यूज। अच्छा, बिजनेसमैन ने बिजनेस से कैश निकाला और निकाल के घर पे ले गया पर्सनल यूज में, तो उसे हम बोलते हैं ड्राइंग। तो जब भी पर्सनल यूज के लिए कैश निकाल के ले जाएगा तो एक तो ड्राइंग अकाउंट खुलेगा, और दूसरा क्या निकाला, कैश निकालेगा तो कैश अकाउंट खोल दोगे, गुड्स ले जाएगा तो उसके लिए परचेज अकाउंट खोल दोगे, मशीन ले जाएगा तो उसके लिए मशीन अकाउंट खोल दोगे, जो भी चीज ले जाएगा उसके नाम से खाता खुल जाएगा। अभी क्या निकाला, कैश, तो एक तो ड्राइंग अकाउंट, पर्सनल यूज के लिए ले जा रहा है तो उसे हम बोलेंगे क्या, ड्राइंग्स अकाउंट। बिजनेसमैन बिजनेस से जब भी पैसा निकाल के घर ले जाएगा पर्सनल यूज के लिए तो ड्राइंग अकाउंट, और बिजनेस से क्या निकाल के लेगा, कैश, तो कैश अकाउंट। कोई डाउट है क्या, कोई डाउट है? चलो अब देखो जरा, ड्राइंग करने से कैपिटल क्या होती है, घटती है। याद करो, मैंने कैपिटल की डेफिनेशन पढ़ाई थी, तो मैंने बोला था जब ओनर बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल के घर ले जाएगा, बिजनेस से पैसा निकाला घर ले गया, तो वो कैपिटल को कम कर देती है। जैसे जरा सोचो, तुम ओनर हो और मैं बिजनेस, तुम ओनर मैं बिजनेस, तुमने मुझे पहले 1 लाख रुपए लगाए दिए, बिजनेस स्टार्ट किया, 1 लाख रुपए लगा कर बिजनेस स्टार्ट किया, तो मुझे 1 लाख रुपए दिए, मैं कहूँ आपने मुझे कैपिटल दिया, कैपिटल मेरे ऊपर कर्जा है, कैपिटल मेरे ऊपर क्या कर्जा है, कौन से कंसेप्ट की वजह से कैपिटल कर्जा होता है, याद करो पढ़ाया था, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट की वजह से, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट की वजह से कैपिटल बिजनेस के ऊपर कर्जा मानी जाती है। ठीक है, तुमने मुझे 1 लाख रुपए दिए, तो मैं कहूँ मालिक तुमने मुझे 1 लाख रुपए दिया, आपका मेरे पर कर्जा है, ओनर आपका कर्जा है मेरे पास 1 लाख रुपए, ध्यान में। अच्छा, अब तुमने मेरा पैसा, बिजनेस का पैसा घर ले गए 10,000 रुपये, और घर पे ले जाके बच्चों को कपड़े दिला दिए, मेरा पैसा पर्सनल यूज में ला रहे हो, मैं कहूँ देखो ओनर आपने 1 लाख दिए थे, 10,000 मेरा घर पे ही तो ले गए, अब बताओ 1 लाख दिए थे, 10,000 पर्सनल यूज में ले गए घर पे, तो कितना बचा तुम्हारा, 90। 1 लाख दिए थे, 10 ले गए, तो कैपिटल कितनी हो गई, 90। तो मैं कह रहा हूँ कि ड्राइंग कैपिटल को कम करती है, ड्राइंग करने से कैपिटल कम होती है। ठीक है, तो बताओ सुनो, कैपिटल कम होती है, और कैपिटल ड्राइंग करने से कैपिटल कम होती है, और कैपिटल घटती है तो क्या करते हैं, देखो ठीक है, ड्राइंग किसकी लिस्ट में आती है, कैपिटल अकाउंट की, और ड्राइंग करने से कैपिटल घटती है, और कैपिटल घटती है तो क्या करते हैं, बात हमारी सबको। और क्या क्या गया बिजनेस से, कैश बिजनेस की क्या है, एसेट, और एसेट घटती है तो क्या करते हैं, एसेट घटती है तो, चलो एंट्री बता दो, किसको डेबिट करना है, ड्राइंग्स। ये तुमने सोच लिया,
दिमाग में पिक्चर बन गई इसकी। अब बताओ किसको डेबिट करना है? ड्राइंग्स को। ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करना है। और क्या किया बिजनेस से? कैश अकाउंट को क्रिएट करना है। कितने रुपए से? मुश्किल है क्या? क्लियर हो गया? चलो नोट करो जल्दी से। नरेशन क्या लिखना चाहोगे बताओ? बीइंग कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। अब तक हमने किस किस की बात कर ली बता? अब तक आपने किस बात की? एसेट्स बात कर ली, एक्सपेंस बात कर लिया और कैपिटल। अब दो चीज रहेगी, लायबिलिटी अकाउंट और रेवेन्यू अकाउंट या इनकम अकाउंट। ठीक है देखो अब नेक्स्ट अकाउंट देखो, लायबिलिटी अकाउंट। ठीक है, लायबिलिटी अकाउंट भी बहुत आसान है, जैसे ये आसान है सारा। मुश्किल लग रहा है क्या कुछ? लायबिलिटी अकाउंट देखो बेटा, these accounts are prepared। देखो जरा, ये अकाउंट बनाए जाते हैं फॉर रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। फाइनेंशियल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन का मतलब होता है डेट। सीधी बात कहूँ, कर्जे, डेट्स ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस के ऊपर जो कर्जे हैं, बिजनेस के द्वारा जो अमाउंट पे किया जाना है। मैं बिजनेस, मुझे जो लोगों का पैसा चुकाना है, मैंने बैंक से लोन ले रखा है वो चुकाना है। ठीक है, मैंने किसी से उधार में खरीदा है वो चुकाना है। 4 महीने से बिजली का बिल नहीं भरा, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी वो पे करना है। मैंने एम्प्लॉय से काम करा दिया, उसको सैलरी नहीं दी, रेंट बकाया है, रेंट नहीं पे किया। तो जो मैं बिजनेस, मुझे जो लोगों का पैसा चुकाना है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? लायबिलिटी। उसी को बोलते हैं फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, डेट ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ दीज अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड, ये अकाउंट बनाए जाते हैं फॉर रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड करने के लिए क्या? फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, डेट, कर्जे, बिजनेस की वो पैसा जो बिजनेस को पे करना है, चुकाना है लोगों का, उनको रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा खाता खोला जाता है? लायबिलिटीज अकाउंट। लायबिलिटी के खाते खोले जाते हैं ऑफ द बिजनेस। कोई डाउट है तो बताओ यहाँ तक। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जैसे कि लोन अकाउंट। अच्छा, लोन अकाउंट बोल दो या बैंक लोन अकाउंट। मैंने बैंक से लोन लिया है तो लोन अकाउंट बोल दो, या बैंक लोन। बैंक से लोन ले रखा है तो उसके लिए मैं लोन अकाउंट खोलूंगा, बैंक लोन अकाउंट। लोन अकाउंट या बैंक लोन अकाउंट। ठीक है, क्लियर हो गया? इसके अलावा मैंने आप लोगों से उधार माल खरीदा, आपको पैसा देना, तो क्रेडिटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट। ठीक है, मैंने किसी से उधार माल खरीदा है तो उसको पैसा देना है, तो मेरा क्या बन जाएगा? क्रेडिटर। और उसके लिए कौन सा खाता? क्रेडिटर अकाउंट। नाम पता है तो नाम लिख देंगे, राम अकाउंट, मोहन अकाउंट, सोहन अकाउंट। नाम नहीं पता तो क्रेडिटर। क्रेडिटर का नाम पता है तो उसके नाम से खाता। अच्छा, इसके अलावा देखो, इसके अलावा बेटा, मैंने कोई भी खर्चा बकाया है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, जैसे मैं कहूँ मैंने इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं पे किया, खर्चा बन चुका है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करने की डेट आ चुकी है, इलेक्ट्रिसिटी का ड्यू हो चुकी है, पे करने की डेट आ गई, बट मैंने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे नहीं कर रखा, तो उसको बोलेंगे आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट। ठीक है, मैंने आप लोगों से काम करवा दिया, सुना, मैंने आपसे काम करवा लिया,
2 महीने से आपको सैलरी नहीं दी, सर्विस ले ली, आपका बेनिफिट ले लिया, आपसे काम करवा लिया, बट बदले में सैलरी देनी थी, नहीं दी, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। अच्छा, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट में मेरा क्या है, लायबिलिटी का खाता। कोई भी खर्चा, अगर वो खर्चा बन जाए, खर्चा हो चुका है और बस खर्चा बनने में उसको पे नहीं किया, ड्यू डेट आ चुकी है, पे नहीं किया, तो उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारे लिए क्या होती है, लायबिलिटी। और खर्चा तो कोई भी बकाया हो सकता है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग कमीशन, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, किसी भी खर्चे के सुना, किसी भी खर्चे से पहले अगर आउटस्टैंडिंग लग जाए तो वो लायबिलिटी बन जाता है। किसी भी एक्सपेंस से पहले, किसी भी एक्सपेंस से पहले अगर आउटस्टैंडिंग लग जाए तो क्या बन जाता है, लायबिलिटी। ठीक है, इसका मतलब वो खर्चा पे होना है, पे किया जाना है। जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी, इसका मतलब सैलरी दी जानी है, अभी दी नहीं है, काम करवा लिया, सैलरी नहीं दी। आउटस्टैंडिंग वेजेस, इसका मतलब उस मजदूरों से काम करवा लिया, उनको मजदूरी देनी बाकी है। आउटस्टैंडिंग रेंट, यानी रूम की सर्विस ले ली, बिल्डिंग यूज कर ली, बदले में रेंट पे किया जाना है। ठीक है, तो किसी भी एक्सपेंस से पहले अगर आउटस्टैंडिंग लग जाए तो वो लायबिलिटी बन जाता है। ठीक है, और उस लायबिलिटी को रिकॉर्ड करने के लिए लायबिलिटीज के अकाउंट खोले जाते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट, कुछ भी हो सकता है खर्चा। क्लियर क्या? अब देखो जरा इसके अलावा बेटा, ठीक, एडवांस इनकम, एडवांस इनकम। अच्छा, कोई भी इनकम अगर बिना काम करे मिल जाए, कोई भी इनकम बिना काम करे मिल जाए तो हमारी लायबिलिटी बन जाती है। देखो, अगर मैंने अपनी सर्विस दी, मैंने तुम्हें पढ़ाया और पढ़ा के फीस ली तो मेरी इनकम है, पढ़ाया, पढ़ा के फीस ली तो मेरे लिए इनकम है। ठीक है, यानी मैंने किसी के लिए कोई काम किया, सर्विस दी, बदले में पैसा ले रहे हो तो इनकम है। ठीक है, इनकम बोलूंगा। अच्छा, बिना काम करे पैसा मिल जाए, मैंने तुम्हें पढ़ाया नहीं, आते तुमने मुझे एडवांस में फीस दे दी, क्या मैंने सर्विस दे दी, क्या मैंने अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर दी, बिना सर्विस दिए पैसा मिल जाए तो ऐसी इनकम को बोलते हैं एडवांस इनकम। अगर कोई भी इनकम एडवांस मिल गई तो इसका मतलब क्या है, पैसा मिल चुका है, काम करना बाकी है, सर्विस देनी बाकी है, फ्यूचर में हमें काम करना पड़ेगा, वो हमारी लायबिलिटी बन जाता है। क्या बन जाता है? और जितने भी बिजनेस की लायबिलिटी होती है उसको रिकॉर्ड करने के लिए लायबिलिटी के खाते खोले जाते हैं। इसके अलावा बेटा देखो और क्या हो सकता है, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, और ये मैंने पढ़ाया था जब, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट। ठीक है, मैंने बोला था कि बैंक हमें ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देता है। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी का मतलब होता है हमारे अकाउंट में अगर पेमेंट पैसा नहीं भी है, एक स्पेसिफिक लिमिट बांध देता है, मैं कह रहा हूँ, हो सकता है वो लिमिट एक, मैं कह रहा हूँ बैंक हमें एक स्पेसिफिक लिमिट देता है, हो सकता है 1 लाख की, हो सकता है 2 लाख की, हो सकता है 50,000 की, करोड़ों की भी होती है। बड़े बड़े बिजनेस जो होते हैं उनको करोड़ों की फैसिलिटी देता है। कहने मतलब क्या है, जैसे बैंक और मेरे बीच में अगर एग्रीमेंट हो रखा है तो बैंक मुझे फैसिलिटी देता है, अगर मान लो मेरे पास पैसा नहीं भी है, मेरे खाते में पैसा नहीं है, तो बैंक मेरे बिहाफ पे, मान लो 1 लाख की लिमिट बैंक ने दे रखी है मुझे, तो 1 लाख रुपए अगर मेरे अकाउंट में नहीं है तो भी बैंक मेरे बिहाफ पे कर देगा। अगर मैं किसी को पेमेंट करनी है और मैं चेक काट के दे दूंगा तो बैंक मेरे बिहाफ पे उसको, उस आदमी को 1 लाख रुपए पे कर देगा, अगर मेरे खाते में अकाउंट में पैसा नहीं है तो भी। ठीक है, तो उसे बोलते हैं ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी लेना। ठीक है, इसकी बहुत सारी कंडीशंस होती है, सारी चीज़ें वो बाद में डिटेल में हम बात करेंगे। ठीक है, क्लियर क्या? तो बैंक ओवरड्राफ्ट जो होता है, बैंक हमें फैसिलिटी देता है, एक लिमिट दे देता है कि आप चाहो तो 1 लाख रुपए तक की पेमेंट करवा सकते हो अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं है तो भी। और मैंने बैंक से एग्रीमेंट कर रखा है, तो मैं अगर कल को मेरे खाते में 1 लाख रुपए नहीं भी है तो मैं चेक काट के 1 लाख का पेमेंट करूंगा, तो जिसको मैं पे करूंगा उसका बैंक मेरे खाते में पैसा चेक लेके जाएगा, तो मेरा बैंक पेमेंट कर देगा। और बैंक पेमेंट कर देगा, क्या मेरे खाते में पैसा था? नहीं, तो बैंक जब पेमेंट कर देगा तो मेरे अकाउंट में उतना पैसा माइनस में हो जाएगा, क्योंकि पैसा था ही नहीं, फिर भी बैंक ने पे कर दिया। इसका मतलब अब बैंक वालों को मुझसे पैसा लेना है, क्योंकि बैंक ने मेरी बिहाफ पे पेमेंट कर दी, तो मेरे बैंक में 1 लाख रुपए नेगेटिव में आ जाएंगे, उसी को बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, और जैसे ही मैं बैंक में पैसा डिपॉजिट कराऊंगा, बैंक अपना पैसा काट लेगा, और जब तक नहीं काटेगा उस पर इंटरेस्ट लेगा, और इंटरेस्ट जो लेगा वो भी मेरे बिजनेस का खर्चा माना जाएगा। ठीक है, ये मेरा लायबिलिटी है। ठीक है, ये ऐसी बहुत सारी लायबिलिटी हो सकती है। तो बिजनेस की जितनी भी लायबिलिटीज होती हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए लायबिलिटी अकाउंट ओपन किया जाता है। ठीक है, हो गया यहाँ तक? आप देखो रूल, देखो रूल्स, देखो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट।
लायबिलिटी के लिए रूल्स क्या है? तो देखो लायबिलिटी के लिए रूल है, जब जब वही जो कैपिटल के लिए रूल था वही लायबिलिटी के लिए, जब जब लायबिलिटी बढ़ेगी क्या करोगे? लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, और लायबिलिटी घटेगी तो डेबिट। मुश्किल है क्या? सेम मैं कह रहा हूं, एसेट और एक्सपेंस सेम रूल पे चलते हैं, एसेट और एक्सपेंस सेम, और लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू इनकम ये सब एक रूल पे चलते हैं। तो देखो कैपिटल बढ़ रही थी तो क्या करते थे? क्रेडिट, और कैपिटल घट रही थी तो सेम वही रूल, लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट, बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट और घटेगी तो डेबिट, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही तो क्रेडिट और लायबिलिटी डिक्रीज हो रही तो डेबिट। कोई डाउट है क्या? ठीक है, तो रूल क्या कहते हैं? क्रेडिट द इंक्रीज इन लायबिलिटी और डेबिट द डिक्रीज इन लायबिलिटी। हो गया? कोई डाउट है तो बताओ। एग्जाम्पल देखो उसका, देखना, परचेज्ड गुड्स, मैंने गुड्स खरीदे ₹10,000, चलो अच्छा 10,000 रुपये, परचेज गुड्स ₹10,000। अच्छा कुछ नहीं लिखा तो क्या मानेंगे? कैश। कुछ नहीं लिखा तो कैश, लेकिन मैं कह रहा हूं ऑन क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब उधार, क्रेडिट में खरीदा यानी उधार खरीदा, ठीक है, उधार खरीदा। चलो अब देखो जरा, तो आप कह रहे क्या खरीदा? गुड्स, और गुड्स के लिए जब हम गुड्स को खरीदते हैं तो कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं? परचेजेस अकाउंट। जब हम गुड्स को खरीदते हैं, गुड्स को खरीदने के लिए कौन सा अकाउंट ओपन किया जाता है? परचेज अकाउंट। एक तो परचेजेस अकाउंट ओपन किया जाएगा, चलो जी, एक तो परचेज अकाउंट, परचेजेस अकाउंट सब कुछ में आ रहा है। और दूसरा क्या पैसा दिया? भाई आप मार्केट में गए, जिससे भी खरीदते हो, जो भी आपका सप्लायर होगा उससे गुड्स लिया और गुड्स लेके आ गए, तो गुड्स को खरीदने के लिए कौन सा खाता? परचेज अकाउंट, परचेजेस अकाउंट। अच्छा पैसा दिया क्या? उधार खरीदा है, इसका मतलब उस आदमी को पैसा देना है, जिस आदमी को पैसा देना है वो हमारा क्या होता है? क्रेडिटर। वो पर्सन जिससे मैंने उधार सामान खरीदा है या उधार सर्विस ली और बदले में उसको पैसा देना, तो हमारा क्या होता है? क्रेडिटर। नाम पता है क्वेश्चन में? देखो ट्रांजैक्शन पढ़ के पता चल रहा है नाम पता होता, उसका नाम राम, मोहन, सोन कुछ भी होता तो उसके नाम से लिखता, ठीक है। नाम नहीं पता तो क्रेडिटर। कौन सा खाता? क्रेडिटर अकाउंट, ठीक है। अब देखो जब भी आप परचेजेस करोगे तो परचेज बिजनेस का क्या माना जाता है? एक्सपेंस, और एक्सपेंस बढ़ रहा है तो क्या करेंगे? डेबिट। मैं बार बार बोल रहा, देखो किसी आदमी ने इसको बोल दिया परचेज मेरी एसेट है, बढ़ रही है डेबिट, तो बात एक ही है, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं? परचेज बिजनेस का एक्सपेंस है, बढ़ रहा है इसलिए डेबिट, ठीक है। अच्छा क्रेडिटर हमारी क्या होती है? लायबिलिटी। क्रेडिटर बिजनेस की क्या होती है? लायबिलिटी बढ़ रही है घट रही है? बढ़ रही है। उधार माल खरीदोगे तो कर्जा चढ़ेगा, लायबिलिटी बढ़ेगी। मैं जितना उधार खरीदते जाऊंगा मेरे ऊपर लायबिलिटी बढ़ जाएगी, मेरा कर्जा बढ़ता जाएगा। तो उधार खरीदते जाओगे लायबिलिटी बढ़ती जाएगी। अच्छा क्रेडिटर मेरी क्या है? लायबिलिटी, और लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट। लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट। एंट्री बोलो, एंट्री क्या बनी? ये तो तुमने सोचा ना, ये तो तुमने सोच लिया। अब बताओ एंट्री क्या बनेगी? बताओ। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। मुश्किल है क्या? कितने रुपए? 10,000। नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग गुड्स परचेज, बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। ठीक है जी, कोई डाउट है क्या? चलो परचेज मेरा एक्सपेंस है, बढ़ रहा है इसलिए डेबिट, और क्रेडिटर मेरी लायबिलिटी है, बढ़ रही है इसलिए क्रेडिट। एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, और लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं। कोई डाउट है तो बताओ। अच्छा नेक्स्ट देखो, अब देखो ऐसे लिखा, अगर लिखा हो, सुनो एंड एग्जाम्पल नंबर 2, परचेज्ड गुड्स
फॉर रुपीज 5,000, ठीक है, फ्रॉम राम। लो जी बता दिया आपके, परचेज गुड्स फ्रॉम राम, कितने रुपए का खरीदा? अच्छा गुड्स खरीदा तो उसके लिए कौन सा खाता? परचेज अकाउंट। अब की बारी राम मेरा क्या है? क्रेडिटर, नाम पता है जिससे खरीदा, तो क्रेडिटर, देखो राम क्रेडिटर ही है, जिससे हम उधार माल खरीदते हैं हमारा क्रेडिटर होता है, लायबिलिटी होती है, ठीक है। अब नाम पता है तो उसके नाम से अकाउंट ओपन करेंगे, नाम नहीं पता तो क्रेडिटर लिखेंगे, ठीक है। तो बताओ कौन कौन सा खाता? परचेजेस अकाउंट और दूसरा। अब देखो सुना, जब भी किसी आदमी का नाम लिखते हैं ना, तुम्हारे जैसे मेरे जैसे लगा तो, और उसके अंदर जान है भाई, तुम्हारे अंदर जान है, ठीक है, तो उसके आगे एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, राम का अकाउंट ऐसे तो बोलते थे, ठीक है। राम या तो लिखो ही मत अकाउंट, या तो दूसरा एक तरीका लिखना ही नहीं है राम अकाउंट, बस ये राम लिख के छोड़ देना है। अगर अकाउंट लिखना चाहते हो तो उसके आगे एपोस्ट्रोफी एस लगा के राम्स अकाउंट, ठीक है। परचेज हमारा एक्सपेंस है, बढ़ रहा है इसलिए एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, परचेज को हम एक्सपेंस बोल रहे हैं। और राम मेरा के लायबिलिटी, लायबिलिटी उधार माल खरीदोगे तो लायबिलिटी बढ़ेगी, और लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या करते हैं? सोचना आ गया सबको? किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है? परचेज को डेबिट करना है और राम को क्रेडिट करना है। एंट्री बता दो। परचेजेस अकाउंट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट, कितना? 5,000। बताओ नरेशन क्या लिखना चाहोगे? बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम राम, हो गया? मुश्किल है क्या? चलो अच्छा अब बताओ, ये जो कर्जा तुम्हारे ऊपर आ गया, जो लायबिलिटी आ गई, राम को कितने रुपए चुकाने? 5,000। या इधर देखो, जिससे उधार माल खरीदा था क्रेडिटर, कितने का माल खरीदा था? ये मेरी लायबिलिटी बढ़ गई थी, कर्जा चढ़ गया था मेरे पास, बिजनेस के ऊपर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन कर्जा आ गया था, डेट आ गया था, तो इसको चुकाओगे भी एक ना एक दिन। भाई जिससे उधार माल खरीदा है उसको पैसा दोगे नहीं दोगे एक दिन, और जब क्रेडिटर को पैसा दोगे तो लायबिलिटी क्या हो जाएगी? कम, खत्म। तो लायबिलिटी पे भी तो की जाएगी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट एंट्री उतारना है, किधर वाला नहीं, ये तो हो गया, उधर वाला देखो, एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, 3 देखो बेटा, पेड कैश टू क्रेडिटर, पेड कैश टू ₹10,000, 10 का माल खरीदा था ना, देखो तो 10 का हमने क्रेडिटर को एक ना एक दिन तो पैसा लौटाओगे नहीं लौटाओगे? उधार माल खरीदा था तो पैसा पे करोगे। हम गए क्रेडिटर के पास, हमने कहा लो जी अपना पैसा ले लो, क्रेडिटर को हमने पैसा दे दिया, ठीक है। अब बताओ, तो अब जब क्रेडिटर को पैसा दे दोगे, सुनो क्रेडिटर को पैसा दे दोगे तो तुम्हारे पास से क्या गया? क्रेडिटर को पैसा दोगे तो क्या गया? और कर्जा खत्म हो जाएगा, क्रेडिटर के नाम की लायबिलिटी खत्म हो जाएगी नहीं हो जाएगी? जब लायबिलिटी चुका दोगे, कर्जा चुका दोगे तो कर्जा खत्म, कर्जे का नाम क्या था? क्रेडिटर। तो बताओ एक तो क्रेडिटर का खाता, एक तो क्रेडिटर अकाउंट, और क्या गया भाई? पैसा ही तो दिया होगा। अब क्रेडिटर को जब पैसा दे दोगे तो लायबिलिटी खत्म हो जाएगी नहीं हो जाएगी? लायबिलिटी खत्म, और लायबिलिटी घटती है तो क्या करते हैं? डेबिट। अभी पढ़ा, लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट और लायबिलिटी घटेगी तो डेबिट, ठीक है। वो डाउट है क्या? भाई मैंने अपने क्रेडिटर को पैसा दे दिया, मैंने ये लो जी अपना पैसा ले लो 10,000 रुपये, तो आज के बाद मुझे अब पैसा देना है क्या उसको? नहीं, तो मेरा कर्जा खत्म, लायबिलिटी खत्म, ठीक है। और लायबिलिटी घटती है तो क्या करते हैं? डेबिट। और कैश मेरी क्या है? एसेट। पैसा दे दोगे तो पैसा चला जाएगा, कैश दे दोगे तो कैश के नाम की एसेट चली जाएगी, और एसेट कम हो गई तो। अब बताओ, सोच लिया क्या? अब बताओ एंट्री बोलो, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने रुपए? नरेशन
बीइंग कैश पेड टू क्रेडिटर, कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसको। कैश पेड टू क्रेडिटर बना के लिखना है तुम्हें, ₹10,000। कोई डाउट है तो बताओ, हो गया? कोई डाउट है? अच्छा अब ये भी समझाओ, नहीं मान लो मैंने राम को पैसा दे दिया, राम मेरा क्या था, क्रेडिटर। कितने दिन थे राम को? 5,000। अच्छा राम को अगर मैं पैसा दे दूंगा तो राम के नाम की लायबिलिटी खत्म, लायबिलिटी खत्म। और लायबिलिटी घटती है तो क्या करते हैं, डेबिट। लायबिलिटी घटती है तो क्या करते हैं, डेबिट। और क्या गया, कैश। कैश मेरी एसेट है, घट रही है इसलिए क्या, क्रेडिट। तो एंट्री बोलो क्या बनेगी, क्या एंट्री बनेगी, राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। राम मेरी लायबिलिटी घट रही है इसलिए डेबिट, और कैश मेरी एसेट है घट रही है इसलिए क्रेडिट। ये तो बड़ा रूल। तो आगे जाके तुम्हें ऐसे ही सोचना, ये लिख के नहीं सोचना। मैं बोलूंगा देखो राम को जब पैसा दे देंगे तो राम के नाम की लायबिलिटी खत्म, और लायबिलिटी घटती है तो क्या करते हैं, डेबिट। राम मेरी लायबिलिटी है, घट रही है इसलिए डेबिट, तो राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश मेरी एसेट है, घट रही है इसलिए क्रेडिट, तो राम टू कैश। कोई बड़ी बात है क्या? जब हम लायबिलिटी पे करेंगे काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अगर चेक से पे करेंगे तब, अगर मैंने चेक से पेमेंट करी थी तो लायबिलिटी खत्म हो जाती, और पैसा कहाँ से जाता, बैंक से। तो एंट्री क्या बनती है बताओ, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एंट्री क्रेडिटर मेरी लायबिलिटी घट रही है इसलिए डेबिट, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, और टू बैंक, बैंक मेरी एसेट है घट रही है इसलिए क्रेडिट। एसेट घटती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। एंट्री क्रेडिटर टू बैंक। कोई बड़ी बात है क्या, समझ में आ गया? चलो अब देखो नेक्स्ट अकाउंट है हमारा रेवेन्यू अकाउंट बोल दो इसको, ठीक है। अच्छा रेवेन्यू बोल दो, या फिर हम एक्सपेंस, सॉरी रेवेन्यू अकाउंट या इनकम अकाउंट। ज्यादातर जब टीचर पढ़ाते हैं तो उसको इनकम ही बुला लिया करते हैं, इनकम अकाउंट। लेकिन याद रखना इनकम और रेवेन्यू में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। रेवेन्यू अकाउंट और इनकम अकाउंट, ठीक है। और गेन तो कुछ गेन के खाते होते हैं जो इसके साथ ही हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ रेवेन्यू अकाउंट, इनकम अकाउंट, और साथ में हम गेन भी पढ़ लेंगे, गेन अकाउंट, ठीक है। तो रेवेन्यू अकाउंट और इनकम अकाउंट, और इसी के साथ में हम कुछ पढ़ लेंगे गेन अकाउंट। अब वो देखो गेन अकाउंट में क्या क्या आएगा, गेन के खाते हैं। तो देखो बेटा ये क्या होता है, ठीक है। जितने भी रेवेन्यू अकाउंट होते हैं वो बिजनेस के रेवेन्यूज को, इनकम को रिकॉर्ड करने के लिए बनाए जाते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो दीज अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड, ये खाते बनाए जाते हैं टू रिकॉर्ड रेवेन्यू, ठीक है बेटा। मैं बोल रहा हूं ये खाते बनाए जाते हैं बिजनेस के रेवेन्यू या फिर इनकम को रिकॉर्ड, रेवेन्यू और ऑब्लिक इनकम ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के जो रेवेन्यू होते हैं, जितनी भी इनकम होती है उसको रिकॉर्ड करने के लिए ये खाते बनाए जाते हैं, ठीक है। अब ज्यादातर लोग क्या कहते हैं, जो रेवेन्यू होता है ना उसी को इनकम बुला दिया करते हैं। तो तुम चाहे उसको इनकम बुला लो, बाद में थोड़े थोड़े, जो अभी तो देखो तुम नए नए सीख रहे हो, अभी स्टार्टिंग आप लोगों की, तो धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि रेवेन्यू और इनकम में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, ध्यान रखना। रेवेन्यू और इनकम अलग अलग होते हैं। अभी तुम सीखने के लिए, तुम आधे लोग तो क्या करते हैं, रेवेन्यू को इनकम बुला लेते हैं। यूट्यूब पे देखोगे तो ज़्यादातर लोग जो रेवेन्यू होता है उसी को इनकम बुला रहे होते हैं, ठीक है। तो अभी चल जाएगा, चाहे तुम उसको इनकम बोल दो चाहे तुम रेवेन्यू बोल दो, लेकिन अंतर होता है, ध्यान रखना। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल के तौर पर सबसे पहले सेल्स, ठीक है, सेल्स, ठीक है। सेल्स सुना मेरी बात सुना, मैंने बताया था अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मेरी शॉप है, मैंने अभी बोला मान लो मेरी स्टेशनरी की शॉप है या कपड़ों की दुकान है, जो भी है। मान लो मेरे पास कस्टमर आते हैं, मैं उनको स्टेशनरी बेचता हूँ, पैसा लेता हूँ, स्टेशनरी बेचता हूँ, पैसा लेता हूँ, स्टेशनरी बेचता हूँ, पैसा लेता हूँ, लोगों को स्टेशनरी बेचता हूँ, पैसा लेता हूँ। तो मैंने गुड्स को बेच बेच कर जितना पैसा मैंने लिया वो मेरा रेवेन्यू है। क्या होता है, रेवेन्यू। अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, गुड्स को बेच कर जो पैसा है वो रेवेन्यू है, और उसी को हम बोलते हैं सेल्स। क्या बोलते हैं, सेल्स, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, सेल्स। कस्टमर को जितने रुपए का मैंने माल बेचा
जितने रुपए का मैंने माल बेचा, माल बेचकर, गुड्स को बेचकर जो पैसा आया उसी को हम रेवेन्यू बोलते हैं, और वही रेवेन्यू हमारा क्या होता है, सेल्स होता है। यानी सेल्स हमारा रेवेन्यू है, ठीक है, सेल्स हमारा रेवेन्यू है। अब यूट्यूब पे पढ़ोगे तो कई लोग उसको बोलते हैं सेल्स हमारी इनकम है, तो बोल दो चल जाता है अभी स्टार्टिंग में, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तुम सीख रहे हो, लेकिन रेवेन्यू और इनकम में डिफरेंस होता है। अब देखो इनकम या प्रॉफिट कब बोलते हैं इसको, इनकम या प्रॉफिट जब बोलेंगे जब हमने रेवेन्यू में से, देखो मेरी बात सुनो, मेरी कपड़े की दुकान है या मेरी मान लो स्टेशनरी की शॉप है, मैंने स्टेशनरी बेची, मैंने पूरे साल में 1 लाख रुपए की स्टेशनरी बेची, सुना मैंने कितने की स्टेशनरी बेची, 1 लाख की। तो मैंने जो स्टेशनरी बेचकर जो पैसा है उसे हम क्या बोलते हैं, सेल्स, क्या बोलते हैं, सेल्स। और ये जो सेल्स होता है ना, ये हमारा रेवेन्यू होता है, क्या होता है, रेवेन्यू, मैंने लिख दिया ये रेवेन्यू हमारा, ठीक है। और माल को बेच के, गुड्स को बेचकर जितना, सुना मेरा, गुड्स को बेचकर जितना पैसा है वो मेरा सेल्स है, और सेल्स से हमारा क्या होता है, रेवेन्यू। अब देखो ये तो गुड्स को बेचकर पैसा आया ना, अब उसमें से क्या अपनी शॉप का रेंट नहीं माइनस करोगे क्या, एम्प्लॉय रखा उसकी सैलरी नहीं माइनस करोगे क्या, अच्छा उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी यूज है उसका बिल नहीं पे माइनस करोगे क्या। तो बिजनेस के रेवेन्यू कमाने के लिए बहुत सारे खर्चे भी होते हैं, मान लो तुमने रेवेन्यू, मैंने मान लो पूरे साल में मैंने 1 लाख रुपए के गुड्स बेच दिए, 1 लाख रुपए के जो गुड्स बेचे, बेच कर जो पैसा है वो सेल है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू। तो 1 लाख रुपए की मेरा क्या है, रेवेन्यू, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अब रेवेन्यू कमाने के बाद जितना पैसा आया उसमें से मैं अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर दूंगा, एम्प्लॉय को सैलरी दे दूंगा, रूम का रेंट पे कर दूंगा, ठीक है, और जो खर्चे होंगे वो सब माइनस कर दूंगा। जब मान लो मेरे खर्चे होंगे 60,000 के, कितने के, तो मेरा बचत कितनी हुई, ये जो 40,000 रुपये बचा ना, इसी को बोलते हैं प्रॉफिट, क्या बोलते हैं, और इस प्रॉफिट को हम बोलते हैं इनकम, ठीक है। तो ये होती है हमारी इनकम, ठीक है, ये प्रॉफिट हमारी इनकम होती है, ठीक है। तो मेरा कहना होता है रेवेन्यू और इनकम में, प्रॉफिट में डिफरेंस होता है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर लोग रेवेन्यू ही को इनकम बुला देते हैं, तो तुम भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, रेवेन्यू बढ़ रहा है या इनकम बढ़ रही है, ठीक है। चलो क्या, जैसे मान लो यहाँ तक हो गया, मैंने कोई बिल्डिंग किराए पे दे रखी थी, मुझे रेंट मिल गया, सुनना मेरा बेटा, रेंट रिसीव्ड। अच्छा मैं क्या कह रहा हूँ, देखो रेंट पे करते तो क्या होता है, खर्चा, रेंट पे करेंगे तो खर्चा। अब क्या मैं कह रहा हूँ, मैंने बिल्डिंग रेंट पे दे रखी थी, मेरा बिजनेस है, साथ में मैंने बिल्डिंग एक किराए पे दे रखी थी, उससे रेंट मिल रहा है, रेंट रिसीव हो रहा है, तो ये मेरा क्या है, रेवेन्यू या इनकम, जो ठीक है। इसके अलावा देखो देखो मैं कमीशन बेसिस पे काम करता हूँ, मैंने किसी के लिए कुछ काम कर दिया, बदले में कमीशन मिला, मुझे कमीशन मिला। अच्छा कमीशन पे करेंगे तो खर्चा, और कमीशन मिलेगा तो इनकम या रेवेन्यू, कमीशन रिसीव्ड, ठीक है। मैं कह रहा हूँ सेल्स अकाउंट मेरा एक रेवेन्यू अकाउंट है, रेंट रिसीव्ड अकाउंट। अच्छा सुनो, रेंट रिसीव्ड अकाउंट लिख दो या खाली रेंट अकाउंट लिख दोगे ना, तब भी पता चल जाएगा कि ये इनकम का खाता है। जैसे कमीशन रिसीव्ड अकाउंट बोल दो या कमीशन अकाउंट बोल दो, चल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा बेटा देखो, बैंक में एफडी करा रखी थी मैंने, मुझे इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट पे करेंगे तो खर्चा, इंटरेस्ट मिलेगी तो इनकम, रेवेन्यू। इंटरेस्ट अकाउंट या इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट, ठीक है, इंटरेस्ट अकाउंट या इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट। याद करो मैंने तुम्हें पेटेंट का एग्जांपल दिया था, रॉयल्टी मिली, मैंने कोई बुक्स वगैरह लिख दी, मैंने कोई चीज़ पेटेंट करा रखी है, उस पर मेरे को रॉयल्टी रिसीव हो रही है, तो रॉयल्टी अकाउंट, रॉयल्टी अकाउंट, ये भी मेरे क्या, रेवेन्यू, इनकम, ठीक है। अच्छा इसके अलावा देखो, मैंने किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट पैसा लगा दिया, जैसे मान लो मेरा बिजनेस है, साथ में मैंने रिलायंस की कंपनी में पैसा लगा दिया, टाटा मोटर्स की कंपनी में पैसा लगा दिया, शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, तो वो जब कंपनी प्रॉफिट कमाएगी ना, तो अपनी प्रॉफिट का एक हिस्सा कुछ चेक मेरे को, मैं कह रहा हूँ 10, मान लो मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, कुछ पैसा मेरे पास आया, मान लो 10,000 रुपये का चेक आया मेरे पास, तो जो पैसा आया ना, कंपनी ने जब प्रॉफिट कमाया, अपनी कंपनी के प्रॉफिट का कुछ हिस्सा मेरे को भिजवाया, उसे बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड जब हम किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसा लगाते हैं, तो वो कंपनी जब प्रॉफिट कमाती है तो अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हमारे को भिजवाती है, तो हमें मिलेगा। हालांकि मेरा खुद का बिजनेस है, लेकिन मुझे भी, मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट करके उससे मुझे कोई कमाई हो रही है,
डिविडेंड मिल रहा है, तो ये भी मेरी क्या रेवेन्यू है, इनकम। डिविडेंड, डिविडेंड भी मेरी क्या होती है, इनकम होती है, रेवेन्यू होता है डिविडेंड। ठीक है, बहुत है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे। ठीक है, अब हम करेंगे तो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा एग्जाम्पल। अब देखो इसके लिए रूल, रेवेन्यू या इनकम के लिए। अच्छा कुछ मैं एक चीज़ और बेटा, थोड़ी सी मैं और बात बता देता हूँ, सुनो। गेन के खातों का, गेन। अच्छा एक बताओ, मेरा काम क्या है, मैं कोचिंग पढ़ा रहा हूँ, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मान लो मेरा ये एसी खराब हो गया और मैंने बेच दिया, और एसी बेचा तो मुझे प्रॉफिट हो गया, हो सकता है। मेरे हिसाब से एसी 10,000 का था, मैंने 15,000 में बेच दिया, फायदा हो गया। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कोई मैं एसेट बेचूंगा, कोई भी एसेट बेचूंगा, मेरा काम एसेट बेचना नहीं है, मेरा तो बिजनेस किसी चीज़ का, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मेरा कोचिंग है, या फिर मेरी शॉप है, तो मेरी मान लो स्टेशनरी की शॉप है, तो मेरा काम क्या एसी बेचना है क्या, नहीं। लेकिन भाई अब मैं कह रहा हूँ एसी नहीं चल रहा है ढंग से, प्रॉपर मान लो काम नहीं कर रहा, मैंने अपना एसी बेच दिया, मैंने कोई एसेट बेच दिया, कैमरा बेच दिया। अच्छा कोई भी एसेट बेचा, उस पर मुझे प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या मेरा रोज का काम है कैमरा बेचना? ठीक है, मेरा क्या रेगुलर काम कैमरा बेचना है? नहीं। बट कैमरा नहीं कर रहा था ढंग से वर्क, मैंने बेच दिया और मैंने प्रॉफिट कमा लिया। तो जब भी हम कोई एसेट बेचते हैं, कोई प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है, फायदा हो जाता है, उसे गेन कहते हैं। जो रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी नहीं, जो इसे बोलते हैं रिकरिंग नेचर का नहीं है, जो बार बार ही नहीं होता। भाई मेरा काम कैमरा बेचना है क्या? नहीं, बट मेरे पास कैमरा था, वो वर्क नहीं कर रहा था ढंग से, मैंने उसको बेचा, प्रॉफिट हो गया। कोई एसेट थी, बेचा, प्रॉफिट हो गया। मैं वैसे बच्चों को पढ़ाकर पैसा कमा रहा हूँ, वो मेरा रेवेन्यू है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कोई कैमरा वगैरह बेचा, कोई एसेट बेची, मेरी कोई एसेट खराब हो गई, मैंने बेच दिया, उस पर मैंने प्रॉफिट कमाया, तो मेरा गेन कहलाएगा। जो रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, मेरा रोज का काम नहीं है, ठीक है, इसे नॉन रिकरिंग नेचर के आइटम बोलेंगे, गेन बोलेंगे। देखो एग्जाम्पल, प्रॉफिट ऑन, इधर लिख देता हूँ, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। हमने एसेट बेची, उस पर फायदा हो गया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट। हमने कोई एसेट बेची, फायदा हो गया, तो उस इसको बोलते हैं गेन अकाउंट, ये गेन का खाता है। ठीक है, ये रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी से नहीं आ रहा। रोज मैं बच्चों को पढ़ा के जो पैसा कमा रहा हूँ, वो मेरा रेवेन्यू है, वो रेवेन्यू का खाता है। फीस जो आ रही है मेरे को जो फीस मिल रही है, मैं चाहता हूँ यहाँ लिख दो फीस अकाउंट, फी अकाउंट। ठीक है, ये मेरा रेवेन्यू का खाता है, इनकम का खाता है। लेकिन जो मैं एसेट बेच कर प्रॉफिट कमा रहा हूँ, वो मेरा गेन का खाता है। इसी तरह देखो, मेरा जो क्रेडिटर था, याद है जिससे मैंने उधार माल खरीदा था, मैंने क्रेडिटर से 10,000 का उधार माल खरीदा था। मैं सर टाइम से पहले पैसे दे रहा हूँ, कुछ तो छोड़ दो, डिस्काउंट दे दो, थोड़ा बहुत पैसा छोड़ दो। उसने कहा चलो 1,000 रुपये माफ। मैंने जब क्रेडिटर को पैसा दिया, उसने मेरे 1,000 रुपये छोड़ दिए। आज बताओ, क्रेडिटर को जब मैं पेमेंट करूंगा और क्रेडिटर मेरे 1,000 रुपये छोड़ देगा, तो अब की बारी मुझे फायदा हो गया, नहीं हो गया? ठीक है, मुझे फायदा हो गया। तो अगर हम क्रेडिटर को पैसा देते हैं और क्रेडिटर हमें छोड़ देता है, तो हमें डिस्काउंट मिलेगा, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ये मेरा गेन का खाता है। ठीक है, अब क्या मैं क्या कर रहा हूँ, देखो सुना, अब क्या कर रहा हूँ, मुझे किसी ने डिस्काउंट दिया, मैं किसी को डिस्काउंट दूंगा तो डिस्काउंट अलाउड, लॉस होगा। मैं बिजनेस, मैंने किसी को डिस्काउंट दिया तो मेरे लिए लॉस है, उतना पैसा छोड़ दिया मैंने। मुझे किसी ने डिस्काउंट दिया तो मुझे फायदा हो गया, नहीं हो गया? मुझे कोई डिस्काउंट देगा तो उतना पैसा उसने मुझसे नहीं लिया, मुझे फायदा हो गया। ये मेरा गेन का खाता है। चलो क्या, आप कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, बहुत है। अब देखो रूल, पूछना किसी को? ठीक है, अब देखो रूल क्या पढ़ा हमने, रेवेन्यू या इनकम। जब भी बिजनेस की इनकम बढ़ेगी तो क्या करेंगे, क्रेडिट, और जब भी बिजनेस की इनकम घटेगी तो क्या करेंगे, डेबिट। ठीक है, इनकम जब जब बढ़ेगी, रेवेन्यू जब जब बढ़ेगा क्या करेंगे, क्रेडिट, और इनकम घटेगी, रेवेन्यू घटेगा तो डेबिट। वही मैंने क्या बोला, कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू तीनों सेम रूल पे चलते हैं। ठीक है, मैंने बोला था कैपिटल बढ़ती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट, और कैपिटल घटती है तो डेबिट, और लायबिलिटी
बढ़ती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट, लायबिलिटी घटती है तो डेबिट। और सेम वही बोल रहा हूँ, इनकम या रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट और घटता है तो डेबिट, सेम रूल। ठीक है, तो रूल क्या बना, डेबिट द डिक्रीज इन रेवेन्यू, ठीक है, क्रेडिट द इंक्रीज इन रेवेन्यू। हो गया, कोई डाउट है तो बताओ, चल रहा है बेटा, अभी नहीं चल रहा, ठीक है, हो गया, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। कमीशन और इंटरेस्ट भी गेन अकाउंट में आएंगे। कमीशन मिला तो रेवेन्यू अकाउंट नहीं, मैंने जब ये कमीशन समझाया तो मैंने यही बोला कि अगर मेरा नेचर वर्क, मेरा काम है, मैं कमीशन बेसिस पे काम करता हूँ। हाँ ठीक है, हाँ कई लोग कमीशन बेसिस पे काम करते हैं। हो गया, क्लियर हो गया। डिविडेंड मैंने बोला किसी कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाते हो तो जब वो कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो प्रॉफिट का एक हिस्सा तुम्हारे को भिजवाएगी, उसे डिविडेंड बोलते हैं। हो गया, पर याद रख, अब क्या हो बेटा पूछना। अच्छा एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, फर्स्ट देखो बेटा, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹10,000, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹10,000। अच्छा मैंने 10,000 रुपये का गुड्स बेचा कैश, 10,000 रुपये का गुड्स बेचा कैश। अच्छा मैंने तुमसे कहा लाओ पैसा दो, पैसा ले लिया और गुड्स दे दिया, ये मतलब है ना। अच्छा तो मेरे पास क्या आया, कैश, तो कैश को रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा खाता, कैश अकाउंट। और गुड्स जब बेचते तो गुड्स के लिए कौन सा खाता, सेल्स अकाउंट। जब हम गुड्स को बेचते तो कौन सा अकाउंट, सेल्स। कोई डाउट है क्या। अब देखना बेटा, कैश मेरी एसेट्स है, इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है इसलिए डेबिट, और सेल्स मेरा रेवेन्यू है, बढ़ रहा है इसलिए क्रेडिट। कई लोग बोलते थे सेल्स मेरी इनकम है, बढ़ रही है इसलिए, बात एक ही है। हो गया, यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। चलो अब बताओ, एंट्री बोल दो, किसको डेबिट करना है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने रुपए, 10,000, बीइंग सोल्ड गुड्स या गुड्स सोल्ड फॉर कैश, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। हो गया क्या, मुश्किल है क्या। नेक्स्ट एंट्री देखो, एग्जाम्पल नंबर 2, रिसीव्ड कमीशन ₹5,000, 5,000 रुपये का मुझे कमीशन मिला, 5,000 का कमीशन मिला। अच्छा कमीशन मिलेगा तो कमीशन के तौर पे मुझे क्या मिलेगा बताओ, तो मुझे कमीशन के तौर पे क्या दोगे, कैश ही तो दोगे। तो एक तो कैश अकाउंट और दूसरा कौन सा अकाउंट, कमीशन, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। अच्छा कमीशन रिसीव्ड अकाउंट लिख दोगे तो भी चल जाएगा और कमीशन अकाउंट लिख दोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, अब पता कैसे चलेगा, कमीशन अगर खर्चा होगा तो डेबिट होता है, तो डेबिट होगा तो खर्चा है, और क्रेडिट होगा तो रेवेन्यू है, इनकम या रेवेन्यू, तो पता चल जाता है। तो खाली कमीशन लिख दोगे तो भी चल जाएगा और कमीशन रिसीव्ड लिख दोगे तो भी चलेगा। अब देखो कमीशन अकाउंट, तो कैश मेरी क्या है, एसेट्स, और जब मुझे कमीशन मिलेगा तो क्या मिलेगा, कैश, तो कैश के नाम की एसेट बढ़ेगी, एसेट बढ़ती तो क्या करते हैं, और कमीशन मेरा रेवेन्यू है या इनकम है, बढ़ रही है इसलिए क्रेडिट। लो जी भाई, एंट्री बोल दो, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, कितने रुपए, 5,000। क्या बोलोगे, कैश मेरी एसेट है, बढ़ रही है इसलिए डेबिट, और कमीशन मेरी इनकम है, बढ़ रही है इसलिए क्रेडिट, बीइंग कमीशन रिसीव्ड। मुश्किल है तो बताओ, ठीक है, पूछना किसी को।
ठीक है, लिख लिया। नेक्स्ट देखो, एग्जाम्पल नंबर थर्ड देखो, थर्ड एग्जाम्पल देखो, सोल्ड गुड्स, अपने आप करो देखो, सोल्ड गुड्स फॉर, सोल्ड गुड्स टू राम, सोल्ड गुड्स टू राम, रुपी, सोल्ड गुड्स टू राम ₹10,000। ठीक है, राम को हमने 10,000 का माल बेचा। अब बताओ कौन कौन सा खाता? अच्छा, नाम आ गया नहीं आ गया? नाम आ गया तो क्या पैसा लिया हमने? नहीं, उधार। जब भी किसी का नाम आ जाता है तो उसको उधार मानते हैं, क्रेडिट पे मानते हैं। यानी राम आया, हमने उसको सामान तो दे दिया, हमने बोला पैसा निकालो, तो कह रहा पैसा अभी नहीं, बाद में दूंगा। ठीक है, तो राम से भी पैसा मिला क्या? नहीं। और जब जिस आदमी को हमने उधार माल बेचा, जिससे हमें पैसा लेना, तो हमारा क्या होता है? डेटर। और डेटर बिजनेस की क्या होती है? एसेट्स। जितना उधार माल बेचोगे डेटर बढ़ेंगे, एसेट्स बढ़ेगी। और क्या गया? क्या गया? गुड्स। गुड्स बेचा ना। अब बताओ तो कौन कौन सा खाता बताओ? एक तो राम अकाउंट, राम्स अकाउंट, और दूसरा सेल्स अकाउंट। अब देखो, राम को उधार माल बेचा तो राम हमारी एसेट है, डेटर है, बढ़ रही है, इसलिए एसेट बढ़ती है तो क्या करते हैं? डेबिट। भाई राम को उधार माल बेचा तो राम मेरा क्या बनेगा? डेटर। डेटर बिजनेस की क्या होती है? एसेट्स। जितना मैं उधार बेचूंगा डेटर बढ़ेंगे, यानी एसेट्स बढ़ेगी। राम के नाम की यानी डेटर के नाम की एसेट बढ़ गई। और क्या गुड्स बेचा तो गुड्स के लिए क्या? सेल्स। सेल्स हमारा क्या है? रेवेन्यू। रेवेन्यू बढ़ रहा है, जितना उधार माल बेचोगे रेवेन्यू बढ़ेगा। गुड्स को बेचकर जितना पैसा रिसीव होना है, मिलना है, वो हमारा रेवेन्यू है। ठीक है, रेवेन्यू बढ़ता तो क्या करते हैं? क्रेडिट। एंट्री बोल दो, राम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए? मुश्किल है क्या? नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग सोल्ड गुड्स, या गुड्स सोल्ड लिख दो, बात एक ही है। बीइंग गुड्स सोल्ड टू राम। मुश्किल है क्या? ठीक है, एक और लिख लो, एग्जाम्पल नंबर 4। रिसीव्ड रेंट, रिसीव्ड रेंट ₹25,000 बाय चेक। लो जी भाई, चेक से हमें 10,000 रुपये मिला, ओ 25,000 रुपये मिले। हमें चेक से रेंट मिला कितना? 25,000। अच्छा, क्या मिला? चेक से मिला। चेक से मिलेगा तो पैसा कहाँ बढ़ेगा? बैंक में। तो कौन सी एसेट बढ़ेगी? बैंक की। तो एक तो बैंक के नाम की एसेट बढ़ जाएगी, और क्या मिल रहा है? रेंट। जो पैसा मिला किस लिए मिला है? हमने रूम की सर्विस दी होगी, हमने अपनी बिल्डिंग किराए पे दी होगी, बदले में मिल रहा है, उसे क्या बोलेंगे? रेंट। रेंट के नाम की इनकम मिल रही है। तो एक तो पैसा मिल रहा है, और भी बैंक में मिल रहा है, चेक से मिल रहा है तो बैंक में बढ़ेगा, तो बैंक अकाउंट। और क्या मिल रहा है? रेंट। रेंट के तौर पे पैसा मिला है ना, तो रेंट हमारी इनकम है, रेवेन्यू है। बैंक मेरी क्या है? एसेट्स। बैंक में पैसा बढ़ रहा है तो एसेट बढ़ रही है, बैंक मेरी एसेट है, बढ़ रही है, डेबिट। और रेंट के नाम की इनकम बढ़ गई, और इनकम बढ़ती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट। रूल कहता है इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री बता दो, ये सोच लिया तुमने? एंट्री बता दो। बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू कितना?